Assalamu alaikum guys, and this is Jafar Siddiqui and I welcome you to Encyclomedia Hub and आज हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं फाउंडर ऑफ रिच म्यूजिक एंड SQ म्यूजिक। यू नो SQ म्यूजिक, आपने बहुत टैगलाइन सुनी होगी। मैं थोड़ी पुरानी बात करूं तो 2010 से आप SQ म्यूजिक का एक टैगलाइन हर बीट में आप सुनते आ रहे होंगे एंड बहुत फेमस ये टैगलाइन है। और SQ नेशन, बेसिकली SQ इज शर्फ कैसर एंड guess what, हम लोगों के आज गेस्ट हैं the one and only शर्फ कैसर। Give it up for सर शर्फ कैसर। मैं आज शो होस्ट नहीं कर रहा, लेकिन you can feel it कि शर्फ कैसर is in the house। तालियां बजाएं आप लोग वर्चुअली। How are you शर्फ भाई? How are you शर्फ भाई? Thank you so much असद यार, तुमने ये अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है to sit with you and talk to you। और बड़े कम लोग होते हैं जो कि जैसे तुम लोगों की टीम है माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं कहूँगा तुम लोगों की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तुम लोग वो चीज़ें देख रहे हो जो कि नॉर्मली लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे तुमने मुझे रीच आउट किया, बहुत सारे और ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, तुम लोग वाकई म्यूज़िक सुनने वाले हो, पसंद करने वाले हो, अपने शहर के म्यूज़िक को सपोर्ट करने वाले हो, एंड आई डेफिनेटली हैट्स ऑफ फॉर दैट, क्योंकि ये कम लोग कर रहे हैं। यहाँ सब अपनी अपनी देख रहे हैं आजकल। सर बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे लोग बहुत मीन और बहुत सेल्फिश हैं, लेकिन पॉइंट इज दिस के वी हैव शर्फ कैसर ऑनलाइन ऑल द वे फ्रॉम कनाडा एंड सर बिग थैंक यू टू यू। आपने हमारे लिए टाइम निकाला टू टॉक अबाउट थिंग्स, मैनी थिंग्स। हम लोग आज एक डिस्कशन, एक फॉर्मल नहीं, बहुत इनफॉर्मल डिस्कशन है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे शर्फ कैसर के हवाले से भी, क्योंकि इट्स अ बिग क्वेश्चन है इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी हिप हॉप इंडस्ट्री में। सर एक बहुत बड़ा सवाल है कि वेयर इज शर्फ कैसर? यू नो शर्फ भाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वेयर शर्फ कैसर, क्योंकि सर आपने एक रूट्स बना दी थी हिप हॉप की। मैं बात करूं तो बैक इन 2010 2005 जब मैं अर्बन प्रिंस रिकॉर्ड्स की मैं अगर बात करूं आपसे, यू नो यू हैव फाउंडेड दैट, और शैज़ के साथ आपने मिलके अर्बन प्रिंस रिकॉर्ड आपने बनाया। देन बहुत पोटेंशियल आर्टिस्ट हिप हॉप की मूवमेंट, बिल्कुल यू नो हिप हॉप की उस टाइम सर बिल्कुल भी रेवोल्यूशन नहीं थी। अच्छा अभी मैं उस बारे में थोड़े से मैं देर में आऊँगा, लेकिन मुझे ना इंडस्ट्री, मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें बताना आपके बारे में कि आपकी हसल क्या रही है, क्योंकि टुडे टू द डेट आज 2021 में हम लोग मई में ये बात कर रहे हैं, तो क्योंकि इट इज़ नॉट फॉर ग्रांटेड, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आर्टिस्ट ने एज अ हसलर कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं होती। तो सर आपकी हसल जो आपका म्यूज़िक कैरियर है, हम थोड़ा सा उसमें सर मैं आपको रोशनी डाल दें, क्योंकि ये चीज़ें आप तो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये चीज़ें आना ज़रूरी हैं। तो सर आप मुझे बताएं कि आपका सर म्यूज़िक कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, और आपने किन किन लेजेंड के साथ प्ले किया, और आपकी सर क्या हिस्ट्री रही है, प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल किया असद। पता है मेरा म्यूज़िक करियर 7HF11 और W11 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, बसों के पीछे लटक के जाते थे हम, तो ऑनेस्ट बात है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल मेरी जेब में इतने पैसे नहीं होते थे कि मतलब जब स्टूडियो, तुम्हें पता है पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर म्यूजिक सीखना इज एन इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, क्योंकि हर बंदा उस्ताद बना बैठा है, हर बंदा आपको जो है ना वो कोई ना कोई नई पट्टी पढ़ा रहा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, कोई कह रहा है कि यार चल, मतलब यू नो, तो बड़े उस्तादों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था उस जमाने के अंदर। नाउ इट्स अ लॉट ईजियर, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यू कैन रीच आउट टू आर्टिस्ट, आप उनसे बात कर सकते हैं। पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। आमिर ज़की को ढूंढने के लिए मुझे, मतलब जितने मैंने पापड़ बेले हैं शायद ही किसी ने बेले होंगे। आमिर ज़की भाई मेरे उस्ताद रह चुके हैं, मरहूम, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, रेस्ट इन पीस। फराज अनवर भाई मेरे उस्ताद रह चुके हैं। ठीक है, बहुत बड़े पाकिस्तान के गिटारिस्ट हैं फराज, लेजेंडरी। ठीक है, अदनान अफाक जो कि बेसिकली दोनों के उस्ताद हैं, यानी कि आमिर ज़की भाई के भी उस्ताद वो रह चुके हैं और फराज भाई के भी उस्ताद वो करंटली, मतलब एक ज़माने में रहे होंगे जब फराज भाई छोटे थे। वो भी मुझे, मतलब उन्होंने भी मुझे अपने विंग में लिया। ठीक है, और वहाँ से समझ लें कि मेरी म्यूज़िक की नो हाउ स्टार्ट हुई, अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई कि म्यूज़िक क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होते हैं। गिटार बजाने का मुझे बड़ा शौक था, तो गिटार बजाने की, मतलब मैं बसों में अपना गिटार लेके जाता था, जो कि एक आध दफ़ा ख़राब भी हो गया इसी वजह से, क्योंकि इतना रश होता था बसों में कि इंसान को, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये तो हम सब गुजरे हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल, ये 90s की हम बात कर रहे हैं, जब 90s की बात हम शायद पैदा जी हाँ। हुए थे, 90s की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम MQM का अलग था उस ज़माने के अंदर। बड़े हमारे
कराची के अंदर हालात वगैरह बहुत ख़राब रहते थे, हड़तालें बहुत होती थी, हर वक़्त मतलब बाहर निकलो तो गने, और एक बड़ा अजीब-सा माहौल था आम 90s के अंदर। तातील हो जाती थी, आम तातील एक बड़ी बात पे आम तातील भाई ने बंद कर दिया, वो सब बैठे सब हुए बंद हैं, कर दो काम भाई, कुछ नहीं हो आम रहा। तातील हो गई। एग्जैक्टली दैट्स द ठीक है, पॉइंट। ये सब बड़ा चीजें, तो फिर आप 1995 1998 से सर आपका म्यूजिक कैरियर स्टार्ट हुआ, देन जी हाँ। 90 एग्जैक्टली सॉरी फिर 2005 में आ 1989। गए। हाँ, यप 1990 तो वहां से ले 2005 तो 2005 तक आ गए हम। 98 से 2005 में मैंने 2005 पहली अपनी तक FX 125 जी मेरे पास होती बिल्कुल थी पहले, वो खरीदी 125। ये देखो, ये चीजें बताना इसलिए जरूरी है कि लाइफ का पता चलना चाहिए। म्यूजिक जी तो जी चलो मैं जी बता दूंगा मैंने कैसे सीखा है, बट व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू एग्जैक्टली एट दैट एग्जैक्टली टाइम, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यस आज को कल को ये रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, कोई नया बच्चा देखेगा, कोई एग्जैक्टली जो लड़का म्यूजिक करना चाहता है, तो वही बिल्कुल कहेगा यार बिल्कुल देखो बिल्कुल मेरे पास ना ये है, मेरे पास ना फला है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं बस में आता हूँ। तो भाई मैंने भी ऐसे ही एग्जैक्टली स्टार्ट किया था, ठीक है, दिस वाज सब द हर सेम वे। हर मेरे बंदा बिल्कुल मैं कोई बर्गर बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, मेरे अम्मा अब्बा के पास, बेचारों के पास कोई ज्यादा पैसे नहीं होते थे, बस हमें अच्छा से उन्होंने रख लिया, तो ये भी बड़ी बात है उनकी। और जो भी किया है, जो A1 जी जी से लेके Z1 तक जो भी काम किया है, सब अपने हाथ से किया है, खुद किया है, किसी के सहारे के बगैर किया है। और उस्तादों माशाल्लाह मोहतरम जो हमारे बड़े लोग हैं, जिनकी एटलीस्ट मेरे एज के लोग अपने उस्तादों की बड़ी इज्जत करते हैं। आजकल के बच्चे थोड़े ज़रा चूतिए हो गए, लेकिन ये चीज़ें जो है ना बड़ी देखने वाली मैटर करती है कि आप ज़िंदगी आपने एग्जैक्टली गुजारी कैसे। तो मेरी ज़िंदगी बहुत डिफिकल्ट गुजरी, मैं इकलौता था, कोई भाई बहन नहीं था। घर वाले मेरे सारे खतरनाक मौलवी साहब, सब लोग, एवरीबॉडी, ठीक खतरनाक है। मौलवी एक होते हैं अब्बा मौलवी एक होते हैं एक खतरनाक तो मौलवी नॉर्मल, हाँ, एक तो होता है नॉर्मल मौलवी कि भाई वो खतरनाक डांट मौलवी दिया, एक होता है कि वो अलग कैटेगरी है। साला बंद कर दूंगा, हाँ तोड़ दूंगा तेरा गिटार, समझ रहे हो? वो तोड़ वाला दूंगा मतलब। हाँ, एग्जैक्टली तो और वो हम लोग हैं भी आई मतलब अंडरस्टैंड मसलक देवबंद से। तो मसलक देवबंद जो है माशाल्लाह वो और भी ज़्यादा सख्त तरीन हमारे मसलकों में से एक इनसे मसलक है। तो जब बिल्कुल इस्लाम के ऊपर भी बड़ी रिसर्च है मेरी, बहरहाल ऑफ टॉपिक बात है, बट माशाल्लाह बात ये कि या फॉर श्योर वहां से फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ। घर वालों से सबसे पहले रेबल हुआ, क्योंकि घर वाले चाहते थे कि भाई तू डॉक्टर इंजीनियर, वो ये हर घर वाले की एक चाहत यही होती है भाई, हर माँ बाप की चाहते यही हो चाहत होती सही है कि बात बच्चा सक्सेसफुल बने। बट था नहीं, दिमाग तो म्यूजिक में लगा हुआ था भाई, हमने तो बीटे हैं और कॉर्ड और मतलब टाइमिंग समझ रहे थे हम तो, वहाँ बैठ के 16 की टाइम क्या होती है, 8 की एग्जैक्टली टाइम क्या होती है, कौन सा डॉक्टर बनेंगे हम उस वक्त। तो वहां से सफर एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ 2005 में। 2005 में मुझे शैज़ मिला, ये अमेरिका से आ उस वक्त आया था, US आर्मी से मतलब खत्म करके अपना US आर्मी का चैप्टर। तो ओके ये बैठा हमारे साथ, मैं इंग्लिश गाने सुनता था, ये लड़का बड़ा इंप्रेस हो गया, कहने लगा सर आप कराची में रहते हैं और आपका म्यूजिक टेस्ट तो मतलब बड़ा खतरनाक है, आपके बिल्कुल गोरे की तरह ओ है। मैंने कहा भाई चमड़ी ब्राउन है लेकिन दिमाग गोरा है, ठीक है। माशाल्लाह तो फिर वहां से सारी की सारी चीजें स्टार्ट हुई। उसने चीजें कहा कि शुरू यार हुई आप हिप हॉप करें, हिप हॉप इज द न्यू इन थिंग, आपका ये रॉक म्यूजिक जो है ये पुराना हो गया है। हम जेब भाई की कहानियां सुन रहे थे कि रॉक म्यूजिक दोबारा आने वाला है दुनिया के अंदर, जो कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं। तो वहां से हिप हॉप का मेरा स्टार्ट हुआ, सही बीट सही सुनना सही शुरू की। मुझे स्नूप डॉग सुनाया, शैज़ ने, जो ग्रेट्स हैं, टूपाक, बिगी, वो लोग जिनकी इज्जत की ओल्ड जाती है स्कूल आज हिप हॉप में। तो ओल्ड स्कूल हिप हॉप से मेरा एंट्री उसने कराई कि हाँ यार देखें सर आप ये कर सकते हैं और आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। ही वाज द वन, शैज़ वाज द वन हु गेव मी दैट पुश, होता है ना कि सर आप करें, देखिए आप जी कर जी सकते जी हैं, आप मतलब ऑलरेडी मिक्स मास्टर करते हैं, आप हिप हॉप भी कर लेंगे, मिक्स मास्टर क्या बड़ी बात है। सो वहां से दैट्स 2009 में फिर शैज़ लेकर आया मेरे पास JJ को, JJ 47 नाउ, जो अब उसका नाम है JJ 47, वो भी हम मेरे ही स्टूडियो से उसका नाम बना। तो JJ 47 को मेरे पास वो लेकर आया। JJ 47 की सर जब आप बात कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा ना बैकग्राउंड इसमें एक मैं मतलब एक क्वेश्चन गो हेड देना चाह रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सर SQ नेशन की फॉर्मुलेशन लाइन्स एरिया में जो आपने स्टूडियो क्रिएट किया अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो स्ट्रगल ये बताने का मैं पब्लिक से मैं बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें अभी शरद भाई ने आपके सामने रखी हैं, बिल्कुल अपने सामने, ठीक है। अब आप देखें कि इन सब की चीज़ों का कनेक्शन बना डायरेक्टली हिप हॉप से जब जुड़ा और के टाउन किलाज ये आज बहुत फेमस नाम है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम है, JJ 47 से लेके तला यूनिस, तला अंजुम, जोके एंड मैनी बिग अदर आर्टिस्ट जो कि वेल रिकग्नाइज्ड हैं इंडस्ट्री में।
बिगी और एवरीबडी। सो गाइस, अब हम बात करते हैं एसक्यू नेशन की, और वो चर्चमैटिक एल्बम से लेके हर चीज़ जो कि अभी बहुत सारे लोगों ने वो सुनी नहीं होंगी, लेकिन ये कि वो हिस्ट्री ऑफ रिवाइवल ऑफ हिप हॉप इंडस्ट्री। सो सर, आप मुझे प्लीज़ इसको पब्लिक को भी ब्रीफ कीजिए कि अर्बन प्रिंस रिकॉर्ड से JJ47 के कनेक्शन आपका सर कैसे हुआ, मानी एंड शैग, और भी तला यूनिस आपके साथ कनेक्ट हुआ उस टाइम, जब उन लोगों का थोड़ा उन लोगों की अलहदगी हो गई थी। तले जब यंग स्टैंडर्ड्स बने थे, उस टाइम भी यंग स्टैंडर्ड्स बने थे, उन लोग अल्टीमेटली टूट गए थे। तो तला यूनिस आपके पास आ चुके थे, तला यूनिस ने आपके साथ बहुत सारे पोटेंशियली सॉन्ग्स किए हैं। और सर एक और बात इसमें ज़रूर ऐड करें कि क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, जब तला यूनिस जब लोग टूटे और उसके बाद रीबर्थ सॉन्ग आया उनका बहुत फेमस, दे यूनाइटेड टुगेदर, उसमें सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, एक म्यूजिक वीडियो भी है। ये सारी एक अनटोल्ड स्टोरीज हैं इंडस्ट्री में, जो कि आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और जो कि आज लोगों को, आज बहुत सारे लोग तला यूनिस सलंजम को जानते हैं, लेकिन दे नेवर नो द स्ट्रगल्स और हसल्स नहीं पता। तो सर इन अनटोल्ड स्टोरीज पे आज इंडस्ट्री के सामने आज आप खुल के बात करें इस बारे में। बात करते हैं। देखो पता है क्या, 2005 में जब शहज आया और ये सारी कुछ हुई, उसके बाद आई थॉट कि यार एक काम करते हैं, क्योंकि देखो मैं आ रहा था रॉक बैकग्राउंड से, तो मैं आ रहा था बैंड के बैकग्राउंड से, ठीक है। तो मेरा ये था कि यार बैंड होता है, एक बेसिस्ट होता है, एक गिटारिस्ट होता है, एक ड्रमर होता है, एक पियानो वाला होता है, एक सिंगर होता है। चलो यार एक ये वाला काम, मतलब ये मेरे हमेशा से अभी भी ख्वाहिश है मेरी कि आज भी मुझे लड़के मिल जाए, मैं आज भी बैंड बना लूँ, मतलब मैं इतना ख्वार हूँ बैंड के लिए। तो फिर 2005 में जब ये आया ना मेरे पास, तो फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार पता है काम करते हैं, अब मैं एक आर्टिस्ट को बनाऊं। मिसाल के तौर पे शाज लेकर आया JJ को, मानी मेरे पास ऑलरेडी पहले से काम करता था। अच्छा, इस सब स्टोरी के अंदर ये बीच की बात इंपॉर्टेंट है कि मैं FM 103 का कंट्री हेड था, ठीक है। तो 4 रेडियो स्टेशंस मेरे अंडर आते थे, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, ठीक है। इनका मैं प्रोडक्शन हेड था, इनका म्यूजिक का हेड था, इनका IT का हेड था, और इनका टेक्निकल का हेड था। इसमें ट्रांसमीटर्स हो गए, टावर्स हो गए सारे। तो डायरेक्टली आप साउंड इंजीनियर रह चुके हैं माशाल्लाह, साउंड के हवाले से जितनी टेक्निकलिटीज हैं। हाँ, तो मतलब स्टूडियो में अपने हाथ से बनाता हूँ, लगाता हूँ, मतलब मैं अपने हाथ से नहीं, मगर इक्विपमेंट वगैरह लिस्ट करना, प्रोक्योर करना, कौन सा मिक्सर लगना चाहिए, उसके साथ कौन सा माइक मैच होता है, कौन से स्पीकर, फिर ट्रांसमीटर, टावर, एनीवेज मूविंग ऑन। तो मैंने कहा यार काम करते हैं, एक बैंड बना लेता हूँ मैं, तो उसमें ये होगा कि यार 3-4 लड़के एक साथ ही एक गाने में आ जाएंगे, तो फिर उसमें ये होगा कि चलो यार थोड़ा हो सकता है कोई एक लड़का क्लिक हो जाए। तो मेरे पास था मानी, तो ऑलरेडी समझ लो कि रैप की ट्रेनिंग ले रहा था। मानी का स्टार्ट ऐसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एक और मेरा दोस्त था इरफान, वो मेरा बेसिकली मैनेजर, मैंने उसको बनाया हुआ था कराची स्टेशन का, ठीक है। तो कराची स्टेशन का मैनेजर था वो। तो मानी वहाँ काम करता था हमारे रेडियो पे प्रोडक्शन में। तो इरफान मेरे पीछे लगा हुआ था कि सर आप इसको ना रैपिंग सिखाएं, आप इसको रैपिंग में, अबे रैपर मतलब क्या रैपिंग सिखाएं, ये सीखने वाली चीज नहीं होती, इसके लिए थोड़ा सा एक चाहिए होता है। फिर मैंने देखा मानी के अंदर एक लाइक ही वांटेड टू लर्न, तो मैंने उसको कुछ एक्सरसाइज करना दे दी कि 4x4 बीट पे ये चीजें वो चीजें, ठीक है। तो मगर शुरू में ही मुझे अंदाजा हुआ कि यार कुछ लोगों की होती है यार, देखो कुछ लोगों की समझ होती है और कुछ लोगों की होती है कि यार मैं क्यों करूँ, तो हर इंसान वहां से स्टार्ट होता है। ये जो ईगो तोड़ना है ना इंसान की, बहुत बुरी चीज जो इंसान के अंदर है, वो है ईगो। और ईगो आपको कहीं का नहीं छोड़ती लाइफ के अंदर। वहां से मैंने कहा चलो यार, अच्छा शैग मेरे बहुत अच्छे मरहूम दोस्त, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, आमिर मलिक साहब, जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर थे ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी के और भी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के। उनका कजन था एक, ठीक है, जिसका नाम है शैग, ठीक है। अब उसको हम शैग बोलते हैं, शर्जील नाम है उसका। तो आमिर भाई ने मुझे कहा कि यार मेरे पास एक लड़का है, वो बस फिरता रहता है इधर-उधर, म्यूजिक का वो दीवाना है, मेरा कजन है, और प्लीज यार उसके लिए तुम कुछ कर दो और कुछ उसको अपने साथ तरह बिठा लो, उसको सिखा दो, हो सकता है उसकी लाइफ बन जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, भेज। अच्छा, शैग नहीं पहुंचे मेरे साथ, शर्जील भाई। अब शर्जील भाई फुल खतरनाक अंग्रेज, मतलब दिखने में वो भी ब्राउन मगर अंदर सोल किड नाउ, शॉट आउट द सोल किड नाउ, टोटल किड इन द हाउस, उर्दू में बात ही नहीं करनी भाई। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, मैं तो आई वाज ऑलवेज इनटू इंग्लिश म्यूजिक। मैंने कहा यार क्या बात है, तू आजा। मैंने उसको वहाँ प्रोडक्शन में अपना प्रोडक्शन असिस्टेंट हायर कर लिया इन FM 103, ठीक है। अब मानी भी मेरे पास सैलरी पे काम कर रहा है, शैग भी मेरे पास सैलरी पे काम कर रहा है, JJ भाई अपना कॉल सेंटर कर रहे हैं, वो अलग से, ठीक है। तो ये 3 लड़के हो गए मेरे पास।
या जे भाई, फर्स्ट तीन हो गए, ठीक है। जे तो जी अब मेरे पास, अब मैंने इन सबको कहा, मैंने कहा देखो एक काम करते हैं, एक मिक्स टेप बनाते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ चर्चमैटिक, ठीक है, और उसमें सारे एक एक ही गाने में सबके वर्सेस होंगे, मतलब एक वर्स तुम्हारा, एक वर्स तुम्हारा, एक वर्स तुम्हारा। तो एक तो उसमें ये होगा कि तुम्हें फायदा होगा टू लेट आउट योर इनर वॉइस, एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, जितने गाने आप रिलीज करोगे उतने आपको आपकी आवाज का पता चलेगा, आपको डिलीवरी का पता लगेगा। तो अच्छा, ये सब फ्री में कर रहा हूँ मैं, ये बात सब लोग याद रखें इस चीज को कि आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फॉर दिस, ओके। और ये बात ऑलवेज रिकॉर्ड पे रहेगी, आज से 50 साल बाद भी अगर मैं जिंदा रहा तो, कि हिप हॉप मूवमेंट जो मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया था, आई डिड नॉट टेक अ सिंगल रुपी फ्रॉम इट, ओके। मैंने सबको सपोर्ट किया है, मैंने फ्री स्टूडियो सबके लिए खोला हुआ था, मेरे पास 2 लाख 3 लाख का जो सामान लगा हुआ था स्टूडियो में, वो सबके लिए सबने यूज किया, मुझे किसी ने उसका एक पैसा नहीं दिया, ना ही मैंने मांगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने मांगा और उन्होंने नहीं दिया, इट वाज मेरी तरफ से वो मेरे शहर को एक गिफ्ट था, इनपुट था, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इसको इन्वेस्टमेंट थी, एक इन्वेस्टमेंट थी। आप पोटेंशियल आर्टिस्ट को लेकर आ रहे हैं अपने पास, जो आपको समझ आ रहा है उसके गाने, ब्रो आज भी मैं तैयार हूं इन्वेस्टमेंट। देखो मुझे आज भी अच्छा आर्टिस्ट मिलता है ना, मैं आज भी उसका फ्री ऑडियो करूंगा, फ्री वीडियो करूंगा। मैं अभी भी वही चूतिया हूं कि लॉयल्टी में फंसा हूं कि यार ये लॉयल रहेंगे मुझसे, हालांकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि, और मेरे सामने है कि ना जे मानी शैग, इन सब लोगों में से भी जितना मैंने इनका काम किया, सब कुछ किया, आज ये पीछे मुझे गालियां ही निकालते हैं। लेकिन बात ये है कि मेरी लॉयल्टी थ्रू म्यूजिक है, मेरी लॉयल्टी म्यूजिक से है, मेरी लॉयल्टी इंसानों से नहीं है, ठीक है। मेरा जो रूह, जो मेरी खुश होती है, वो म्यूजिक करके खुश होती है। तो आज कल परसों मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मैं स्टिक लेके भी स्टूडियो में आ रहा हूँ ना, तब भी मैं किसी को सपोर्ट ही कर रहा हूँ कि यार चल यार इसका गाना बना देते हैं, ये मेरी अपनी माशाल्लाह। तो मैंने कभी भी हिप हॉप मूवमेंट में पैसा नहीं बनाया, पाकिस्तान के अंदर 0 पैसा बनाया। अच्छा, फिर जिस तरह शायद जेजे को लेकर आया मेरे पास, इसी तरह जेजे ने मुझे कहा कि सर वो आपने वो सुना, यंग स्टनर एक थे, 2 बच्चे, और वो उन्होंने वो बर्गर कराची एक गाना बनाया था और बड़ा सुपर हिट हुआ सर वो गाना, और वो बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैंने कहा चल लगाओ, हमने स्टूडियो में बर्गर कराची, और ये फेमस सॉन्ग थे उस टाइम, फेमस सॉन्ग, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे इसने बताया जेजे ने कि भाई इन लोगों का आपस में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो दे आर नॉट लाइक यू नो, दे आर नॉट टुगेदर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आउट हो चुके थे उस टाइम, मेरे पास ले आओ, मैं कोशिश करता हूँ कुछ कराने की, ठीक है, कि यार चलो सब लोग मिलकर बैठेंगे साथ। उस वक्त उमैर भी, जोके भी मार्केट में, जोके, ठीक है, बर्गर कराची जोके ने ही बनाया था इन लोगों के लिए, ठीक है। सही से वो किस, ये एरा, अगर हम इसको डिफाइन करें, हम कौन से एरा की बात करें अभी हम, यार ये जोके 2009 जब बर्गर कराची रिलीज हो चुके हैं, जब जोके भी आ चुके थे, यू नो हैवी मेटल म्यूजिक करते थे वो पहले, उनके साथ फीचरिंग आर्टिस्ट होते थे, एप्पल स्टूडियो भी था, ओवैस मेरी बिल्डिंग में था, जहां मेरा 7th फ्लोर पे स्टूडियो था, इन लोगों का जो था वो 4th फ्लोर पे स्टूडियो था, और वही ताज पे था, बिल्कुल ऐसे वही एमक्यूएमएश स्टाइल काम करने का। एमक्यूएमएश टर्मिनोलॉजी देखे क्या, नीचे बैठे हैं होटल पे, सुन, नीचे होटल पे बैठे हुए 5 6 10 15 बंदा बैठा हुआ है। अबे ये सारे चूतिया कर क्या रहे हैं, इनको किसी एक को भी काम नहीं करना आता, ठीक है, और हमें नजरें करा रहे हैं, वो गुजर रहे हैं, मतलब यार मतलब ये इस पैटी बुलशिट के अंदर जो है ना, इंसान अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर लेता है कि ओए उसने क्या कह दिया, मैंने क्या कह दिया। एनीवेज, बात आगे बड़ी भाई, हुआ ये कि मेरे पास आ गया तलहा यूनुस, तलहा यूनुस को मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो 16 साल का बच्चा है यार, ये तो हम तो सब, मैं तो उस वक्त भी 30s में था और बिल्कुल छोटा बच्चा था तलहा। एंड देन ही केम इन, एंड देन मेरी और तलहा यूनुस की एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी, और आज भी है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल दीज बॉयज जिनके ऊपर मैंने सालों इन्वेस्ट किए हैं, इनका म्यूजिक मैंने सालों बनाया है, विदाउट टेकिंग एनी मनी, विदाउट आस्किंग फॉर एनी मनी, एक्चुअली नॉट टेकिंग, आस्किंग फॉर मनी। ये सब के सब ने मुझे पीछे कर दिया, बोला कि नहीं यार ये चीफ तो हमें पाकिस्तान में छोड़ के कनाडा भाग गए, और हमारा तो मतलब एलो लगा दिए इन्होंने, तो हम तो, लेकिन तलहा यूनुस इज द ओनली गाय हु स्टिल टॉक्स टू मी, ही स्टिल मैसेजेस मी वंस अ मंथ, हेलो हाय कर लेता है, सर कैसे हैं, चीफ कैसे हैं आप, मुझे चीफ कहते हैं ये सारे लोग कहते थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाउट आउट टू तलहा यूनुस। चीफ कैसे हैं आप, चीफ ये कर दें, चीफ मिक्स कर दें, चीफ मास्टर कर दें, चीफ गाना रिकॉर्ड कर दें, चीफ फला, चीफ ढिमका। तो चीफ से अभी भी तलहा यूनुस भाई इन टच है,
फिर तला यूनुस माशाल्लाह, आया, फिर that's उसने great. So nice and मेरा जो humble for उसका एक him. लिंक बना, मैंने उसकी फोटोग्राफी की, वो जो वीडियोस का सवाल किया था उस पे आ रहा हूँ अब मैं, वीडियोस Yep. बनाए, लेकिन देखो Rebirth, बात ये, rebirth video. हाँ रीबर्थ, Exactly. बट देखो बात क्या होती है, बहुत सारे जी, हर जी. आर्टिस्ट जो है ना इतना केपेबल नहीं होता कि वो अपने अंदर से सारी चीजें कंप्लीट कर ले, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस बात को। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो रिलाय करते हैं अपने दोस्तों की एडवाइस पर, ठीक है, और बिल्कुल दोस्तों ऐसा. की एडवाइस म्यूजिक के लिए हमेशा गलत होगी। लेट मी टेल यू दिस Oh. राइट नाउ, ठीक है, गाइस, ये मैं लिख एक, ले अपनी कॉपी में, ये अपने लिख लो, नोट्स में लिख ले. बड़ी ये ये लिख लो, एक्सपीरियंस मैंने से ये बड़े, बात कह रहे हैं शरफ भाई, ऐसे ही ब्रो, नहीं कह रहे. मैंने बहुत यस. बड़े आर्टिस्ट देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बुरी बात होती है। मैंने बड़े पंजाबी बिल्कुल आर्टिस्ट बता बिल्कुल. रहा हूँ, बहुत पंजाबी आर्टिस्ट देखे हैं जिनके सुपर हिट सॉन्ग्स थे और उन्होंने सिर्फ इसीलिए रिलीज नहीं किया क्योंकि उनके दोस्तों ने कहा कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ओह तो गॉड. क्या हुआ, यप. वो गाना खत्म हो गया, तबाह हो गया, वो आर्टिस्ट ही वो खत्म हो गाना गया नहीं भाई, बना. उसने नेक्स्ट वीडियो ही नहीं रिलीज किया। दोस्तों की बात, खानदान वालों की, दोस्तों की बात, एनीबडी ठीक है. हु इज नॉट डूइंग म्यूजिक, उससे म्यूजिक की एडवाइस मत लो, कभी भी नहीं लो, सही क्योंकि बात, वो तुम्हें सही. कभी भी म्यूजिक की एडवाइस नहीं दे सकता। ना उसने काम किया है, ना उसको काम करना आता है, ना ही वो स्टूडियो में कभी अंदर जाके बैठा है, उसने तो माइक पे वो बंदा खड़ा भी नहीं हुआ, वो कैसे बता सकता है यार ये गाना अच्छा है या बुरा है, यू नो। I can understand. I can really understand this thing, क्योंकि माइक पे खड़ा होना is very different scenario और स्टूडियो में बैठना बहुत different scenario है. एक आर्टिस्ट है वो सिर्फ स्टूडियो में आके बैठता है, भाई वो एक डिफरेंट आर्टिस्ट है जो माइक पे खड़े होकर रिकॉर्ड करता है, वो डिफरेंट आर्टिस्ट होता है, यू नो. असद तुझे आज बोलने नहीं दे रहा मैं, क्योंकि मैं बहुत भरा हूँ अंदर से, लेकिन मैं बस मजाक नहीं कर नहीं, रहा हूँ, बता रहा हूँ आप तुम्हें, प्लीज. मैं बता रहा हूँ, जी मैंने जी. 22 साल ऑन एयर रेडियो किया है, ठीक है, On ऑन air, एयर शो करता था, जी बड़ा जी. जबरदस्त मेरा हिट शो था, 40,000 का फैन पेज है मेरा, ये वो। अम, हम्म. एक बात जो मैं बताना चाह रहा था उसमें इम्पोर्टेंट वो ये है कि जी भाई जी. जब मैंने किया ना, जब मैं 22 साल रेडियो, पता नहीं कितने साल हो गए मुझे रेडियो करते हुए, मुझे एवरी डे एक बंदा आके, कोई ना एक रैंडम बंदा आके बोलता था, यार ये कौन सा मुश्किल काम है, हैं? और रेडियो पे ही तो बात करनी है भाई, ये तो माइक खोलो और शुरू हो जाओ जो बात कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा, आओ मेरे साथ शो पे बैठो, आओ। जिस बंदे को मैंने बिठाया है उसका माइक खोला है और बैकग्राउंड नीचे किया है, ऐसे करके फीडर होता है, मैंने कहा ये ऐसे ठीक है, नहीं, मैंने कहा भाई बोलो, क्या बोलूं? अबे भाई कुछ तो बोल, माइक पे ऑन एयर हैं, अजीब क्या क्या बोलेगा। नहीं सर आप सही कह रहे थे कि आसान काम नहीं है, हमारी तो गान फट गई। अरे तो मेरी जान 2 मिनट पहले तो तुम बोल रहे थे कि हर कोई कर सकता है, रोड पे चलता हुआ बंदा भी कर लेगा, रेडियो पे बात करना क्या मुश्किल काम है, माइक ही तो खोलना है। तो ये है Exactly. वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन जो अगर आपको खुद से हो जाए ना एज एन आर्टिस्ट, तो आप समझेंगे Yeah. ये अल्लाह मियां की तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए। सही कि सही आपको बात है. ऊपर वाले ने खुद ही बता दिया कि मियाँ चूतियापे की हरकतें मत करो, ठीक है, जो जो जिस चीज की जो जगह है ना उस जगह पे वही चीज अल्लाह मियाँ ने रखी है, समझ रहे हो। एक और छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, एक बंदा मेरे पास आया, XYZ, पुरानी बात बता रहा हूँ, सर मिक्स मास्टर करना है, रिकॉर्ड करना है, गाना ये करना है, आ जाओ भैया, गाना बनाया, गाना बन गया, अच्छा भी गाना जबरदस्त लग रहा है, वो जबरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। घर गया, अच्छा मैं मिक्स मास्टर करके दे रहा हूँ, मैं 22 साल का बंदा हूँ, मुझे पता है बेस कितनी रखनी है, वोकल कितनी रखनी है, दिस इज व्हाट आई डू ब्रो, लाइक दिस इज, आई हैव अ स्टूडियो। घर गए, पता नहीं किससे, अम्मा से, अब्बा से, पता नहीं किससे, कोई रिश्तेदार से पूछ के आ गए, कहने कि सर देखिए वो गाना तो बहुत अच्छा है लेकिन आपका मिक्स मास्टर सही नहीं है। मैं कहा अच्छा भाई क्या सही सही नहीं है मिक्स मास्टर के अंदर, यू नो। तो अब वही वाली बात हुई ना कि एक बंदा जो मैकेनिक है, मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल ऐसे दूंगा कि एक बंदा है मैकेनिक है, आप उसके पास लेके जाते हो, मेरे इंजन में काम आ रहा है, ठीक है, वो कहता है ठीक है सर मैं इसके ना इतने पैसे लूंगा और ये काम आपका ठीक कर दूंगा। अब आपने वो बात सुनी, आप घर आए और आप इंजन खुद खोल लें अगर गाड़ी का, तो आप बंद कर सकोगे? जी नहीं कर सकते ना। ऑब्वियसली जो रसी आ रही, ऑब्वियसली जो बात है, यप, आज साला यहाँ तुम पंचर नहीं लगा facts. सकते, लोग यहाँ मतलब गाड़ी के ऊपर ऐसे डिस्कशन कर रहे होते हैं जैसे कि वो मतलब 25 साल से मैकेनिक है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम विद आवर नेशन, और ये बाहर के लोगों के साथ नहीं है। मैं दुनिया घूमा हूँ, एक मुल्क में नहीं, कनाडा में तो मैं रहता हूँ, बट आई हैव बीन टू 12 to 15 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ट्रस्ट मी ब्रो, ये प्रॉब्लम पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज्यादा है कि चीज के बारे में पता नहीं होता, बोलते बहुत ज्यादा है उस बारे में, और अपने आप को चैंपियन फील कराते हैं। अच्छा पता है क्या है, और छोटी बात है, साइकोलॉजिकल बात है कि बस वन अप करना है अगले पे, कि मैं अपने दोस्तों के सामने जरा चौड़ा हो जाऊंगा, यार शिट यार भाई को बड़ा पता है, तुम हो गया चुती हो गया, मुझे सब पता है यार। चीफ साहब तो ऐसे नहीं बोलते, आर्टिस्ट कभी ऐसा नहीं बात है सर, किसी को कभी ऐसा नहीं होता कि सबसे पहली पहचान आर्टिस्ट की डाउन टू अर्थ,
always a humble person, respectful, you know, respect, always humble love, person. respect and peace. तो ये सारी चीजें हैं ब्रदर। बहुत सारे लोग आए मेरे स्टूडियो में, एक नहीं, मतलब पता नहीं कितने हजार आगे चले गए कराची के स्टूडियो में। एंड बिफोर आई गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रियली वांट टू टेल यू कि मैं पाकिस्तान में और काम करना चाहता हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस इंटरव्यू कि मैंने काम नहीं करना और मैं कनाडा में बैठा हूँ, मुझे करना है पाकिस्तान में काम। और मैं फिर भी उसी चितियापे में अभी अंकल हो गया हूँ ना, उसी चितियापे में भाग रहा हूँ लॉयल्टी में, कि यार कोई लॉयल टीम मिल जाए, कोई लॉयल लोग मिल जाए जो हम साथ सारी जिंदगी बुढ़े होके साथ मरेंगे कब्रों में। वही मेंटालिटी चल रही है बैंड वाली जिससे मैं 18 साल का जवान हुआ था। तो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर आर्टिस्ट एंड माय डोर्स आर ओपन टू एनीबॉडी। मेरे साथ एक और मुझे याद दिलाना, एक और बड़ा वाकया, अभी मैंने एक आर्टिस्ट साइन किया था लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान आया था, उसने क्या चुतियापे की हरकत की, वो भी एक नेक्स्ट लेवल हरकत थी भाई। सुनो, मैं पाकिस्तान आया 1-1.5 साल पहले। जी मैंने स्टेटस लगाया फेसबुक पे, मैंने कहा भाई आई एम लुकिंग फॉर न्यू आर्टिस्ट जिसको काम करना है, मैं कनाडा से आया, ये वो दिस दैट, यो ब्रो लेट्स गेट इट डूइंग, यू नो, लेट्स गेट इट, ठीक है, लेट्स गेट इट ब्रो, लेट्स गेट इट। अच्छा, अब वो सारी चीजें चल रही हैं, मुझे 1-2 आर्टिस्ट मिल गए, एक उर्दू आर्टिस्ट मिला, पंजाबी, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि यार बेचारे डिसहार्टेंड ना हो। एक मुझे मिला अंग्रेजी, एग्जैक्टली, मतलब नेक्स्ट लेवल एमएनएम भाई, जो अभी आएंगे भी मार्केट में, आप देखिएगा उनको जब वो आएंगे। अच्छा, मैंने साइन कर लिया, मैंने बताया भाई देखो इस तरह होता है, मैं कनाडा में होता हूँ, तुम लोग वोकल अपने यहाँ करोगे, मुझे फिर भेजोगे ट्रैक्स, फिर मैं यहाँ मिक्स मास्टर करूंगा, फिर इस तरह हम करते रिलीज करते रहेंगे, स्पॉटिफाई ये वो सब कुछ, वी हैव एवरीथिंग, आई हैव अ रिकॉर्ड लेबल, सो आई हैव एवरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, कहीं भी रिलीज करना हो पूरी दुनिया में, एप्पल म्यूजिक ये वो, आई हैव एवरीथिंग। तो एक्सक्यूज मी, तो फिर ये हुआ भाई कि उन साहब ने मेरे साथ गाने बनाने शुरू कर दिए। अब फिर वही बात, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, आई एम नॉट चार्जिंग। अब ये एक और बात भी मैं प्रोड्यूसर्स को भी बताऊंगा, ये मेरी मिस्टेक है, और आई रियलाइज इट कि जब इंसान फ्री में काम करता है ना, तो उसके काम की कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तानियों का है मसला। अब मैं तुम्हें साला 10 लाख की गाड़ी भी फ्री दूंगा ना, तो तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे, और तुम 50,000 की जो एफएक्स खरीदोगे उसको तुम सर पे चढ़ा के रखोगे। ये मेंटालिटी है, मेंटालिटी। अच्छा, एनीवेज, भाई के साथ मैंने काम शुरू कर दिया, काम हो रहा है जी, चल रहा है काम, दबा के हो रहा है, ओके जी, ये गाना वो गाना, फला मिक्स मास्टर। अभी 1 महीने पहले मुझे भाई क्या बोल रहा है, सर वो सब ठीक है, आप एक काम करेंगे, एसक्यू म्यूजिक हटा देंगे आप गाने में से। लो, व्हाट द क्यों यार तुम मतलब हाँ सर, क्योंकि देखिए बीट तो किसी और की है ना, क्योंकि देखिए वो तो आपका तो मतलब आप तो खाली मतलब आप तो आप तो इतना काम नहीं कर रहे ना, तो मतलब आपका इसकी म्यूजिक क्यों लगा हुआ है इसके अंदर। ओ भाई, मैंने कहा यार इस बंदे से तो मैं बात भी नहीं कर सकता, मैंने उसकी सारी आईडीज ब्लॉक कर दी एंड आई जस्ट ब्लॉक्ड हिम आउट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर, क्योंकि यार मैं खुद 40 साल का हो रहा हूँ ना ब्रो, मेरी भी पेशेंस अब ड्राई हो रही है, ठीक है, मैं 40 साल का हो गया हूँ, ठीक है। तो वो जो एक जवानी के अंदर एक जोश होता है ना, मेरे भी हो गया कि यार फक इट मैन, जो नहीं कर रहा मार। तो वो इंसान के भाई उम्र हो रही है, अंकल बन रहा हूँ, तो बात यही है मेरी भाई सारी कि देखो उस बंदे को मैंने फ्री ऑफर की काम करने की, उसके गाने मैंने फ्री बनाए, उसको मैंने काम करना सिखाया। बंदा टेम्पो में एक लाइन नहीं बोल सकता था, एक लाइन नहीं बोल सकता था टेम्पो के अंदर, मतलब उसको मैं कहता ना 4 लाइनें रिकॉर्ड करो तो चारों लाइनों के टाइमिंग अलग अलग आते थे। He was not even there for even 4 bars, 8 bars भी नहीं कर सकता था वो। आज वो 16 बारें यूं फेंक रहा है, लब 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 लब। वो कहाँ से सीखा भाई, किसने सिखाया तुम्हें ये सारी चीजें? अब ये आप बोल दो, आप अगले से आगे से बंदा बोल देगा सर ये तो मैंने खुद सीखी है, मुझे किसी ने, देयर इज नो टीचर, मुझे किसी ने एस्टिमेशन हटा दें तो ये बहुत एथिकली बिल्कुल गलत बात है, एथिकली बिल्कुल गलत है। सर भाई मैं थोड़ी सी आपकी मुझे बोल रहे हो कि एसक्यू म्यूजिक गाने में से हटा दो, दिस इज बुलशिट ब्रो, दिस इज बुलशिट। एग्रीड विद योर पॉइंट एंड सर मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड द इंटरव्यू, बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छी तरीके से काफी सारी एस्पेक्ट्स आपने क्लियर कर दी, काफी चीज़ें सामने रखी। अब सर मैं करंट अफेयर्स एंड करंट टॉपिक्स पे आना चाहता हूँ, क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर आपने जितनी इंडस्ट्री को इवॉल्व करते हुए देखा है, अब 2021 में बिग एल्बम्स आप माशाल्लाह देख रहे होंगे। खाना बदोश भी बहुत एक हिट एल्बम ईपी जो कि सर ने प्रोड्यूस की है, उसके बारे में सर आप मुझे थोड़े व्यूज़ दें, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट में हम बात कर सकते हैं, पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर सकते हैं और सारे आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं। लगा रहे अब आप देखें ना सर, बैक इन जब हम सैम्पलिंग करते थे, बीट्स की सैम्पलिंग कर लेना, उसमें से एक अनटैग बीट बना लेना एक बड़ी बात होती थी कि हम वो अनटैग बीट बना लेते, यू नो
देन अब प्रोडक्शन कितना सीरियस हो चुका है, इवॉल्वमेंट, कमर्शियली बहुत हिप हॉप को रिकग्नाइजेशन मिलती जा रही है और माशाल्लाह से और ग्रो होता जा रहा है। तो सर लगा रहा है सॉन्ग्स बहुत मोटिवेशन दे रहे हैं यंग लड़कों को, यंगस्टर्स एक रिकग्नाइजेशन बन चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। आप मेरे ख्याल में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इवॉल्वमेंट किस तरीके से हो रही है। तो सर आप खाना बदोश के आर्टिस्ट की बात में इसमें थोड़ी सी रोशनी डालें, और हिप हॉप कहाँ तक आ चुका है और क्या हो रहा है, मतलब आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं। और आप मुझे सर इस बारे में थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो हिप हॉप करंट के ऊपर बात करते हैं। जी देखो, जोके का काम पहले भी बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा है। He is also coming from the same background as I was. He was a metal guitar player, a rock guitar player, और बहुत अच्छा गिटार बजाता है। If anything, अगर मुझसे पर्सनली कहो ना, तो मैं जोके को कहूँगा कि यार तू ये हिप हॉप छोड़ दे, तू गिटार बजा, इतना प्यारा बजाता है। लेकिन of course no, I'm never gonna say that, but what I'm trying to say is कि वो गिटार boy is an amazing guitar player, बहुत साफ हाथ है उसका, arpeggios वगैरह। मुझे वीडियोस अभी उसने कल परसों ही वीडियो भेजी, आर्पेजियो बजा रहा था बड़ा अच्छा। सो बात ये कि ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, ही इज एन अमेजिंग रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, मिक्स मास्टर बहुत प्यारा करता है और लड़का भी बहुत अच्छा है, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, सबकी बड़ों की सबकी रिस्पेक्ट करता है। ज़ेब भाई वगैरह लोग जो कि हम्बल खापड़ फिर रहे हैं मार्केट के अंदर, सबकी रिस्पेक्ट करता है वो, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत हम्बल है। तला बीच में ये हो रहा था कि तला यूनुस एक गाना मुझसे मिक्स मास्टर कराता था, फिर कुछ जोके से कराता था, फिर दोबारा मुझसे मिक्स मास्टर कराता था, फिर कुछ और गाने जोके के आते थे। तो वो हम दोनों की अलग-अलग कोलैबोरेशन चल रहे थे। हाँ, मतलब कहने का मकसद, जैसे हाई गाना मैंने मिक्स मास्टर किया, ठीक है, यार कौन सा इनका गाना जो बड़ा अच्छा चल रहा था बीच में, असली है, एग्जैक्टली वो उसके ऊपर अगर आप क्रेडिट्स में जाके देखें तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के ऊपर शर्फ कैसल लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों ने साथ मिलके काम किया, आज भी साथ मिलके काम करते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। जो कि इज लाइक माय लिटिल ब्रदर, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है। जब अब बातें म्यूजिक के ऊपर, म्यूजिक के हवाले से यंगस्टर्स ने जो जगह बनाई है पाकिस्तान के अंदर, अनप्रेसिडेंटेड, मतलब अभी तक कोई नहीं आया है, कोई इस जगह पे कोई नहीं आगे खड़ा हुआ जहां आज पॉप को लेकर आया है पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ चूतिए बर्गर आवाम जो कि कराची के कम है और उस साइड के ज्यादा है, इस्लामाबाद वगैरह के, वो भी रैपर वगैरह बैठे हुए हैं, मगर बात वही है ना, ठीक है, बात वही है, समझ गए, मैं समझ गया ना, तो मैं समझ रहा हूँ, पूरी आवाम समझ गई आप जिसको मुखातिब कर रहे हैं, यू नो। अब देखो बेचारे हमारे ये तला यूनुस वगैरह जो हमारे बॉयज हैं, ये तो इनको तो बना के रखनी है, तो ये तो जाहिर सी बात है उनके लिए कुछ अच्छी चार बातें ही करेंगे, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे आर्टिस्ट के लिए अच्छी बात करता है। लेकिन मैं तो भाई यहाँ फ्री बैठा हूँ, मेरा कोई बीच में स्टेक नहीं है, तो मैं तो खुल के अपना ओपिनियन दे सकता हूँ जो मुझे बोलना है। बिल्कुल सर, आप अपना ओपिनियन ये समझ रहे हो। तो ये वो चार चूतिए रैपर्स जो इस्लामाबाद के हैं, वो उनके सामने इतना बड़ा, उन देखो हमारे लड़के तला यूनुस, तलांजू, ठीक है, बेचारे कराची रिप्रेजेंटिंग कराची पाकिस्तान, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से, मेरी तरह वही बस, ठीक है। अब ये चार बर्गर बच्चों ने जो है ना जाके एग्जिबिट के साथ काम कर लिया, या ये 3-4 रैपर्स के साथ काम कर लिया, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन योर पापा's मनी, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा था, आप ऑलरेडी सिविक चला रहे थे, हम यहाँ 11 में लटके हैं, ठीक है। तो ये जो एक ताजाद है ना, अमीर आर्टिस्ट जो अपने आप को आर्टिस्ट बोलता है और अपने बाप का पैसा लगाता है म्यूजिक के ऊपर, वो पहुंच तो जाता है लाइमलाइट में, सब लोग देख तो लेते हैं उसको, मगर उसका म्यूजिक लास्टिंग नहीं होता। लास्टिंग मीन्स आया गाना, सुना, खत्म। अब किसको याद है? मुझे तो इस्लामाबाद का कोई रैपर नहीं याद, ठीक है, आए, सुना, देखा, करा। अब वहां से भी जो रूट से जो रैपर्स आ रहे हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड अप लेवल से आ रहे हैं लाहौर के, वो अच्छे हैं, बिकॉज उन्होंने वो स्ट्रगल देखी हुई है, उन्होंने वो दाल रोटी खाई हुई है, तो उनको उस चीज की अहमियत का अंदाजा है। सो दे आर बेटर, अपने क्राफ्ट को बेटर करना। यहाँ से मैं इस बात को लिंक करूंगा कि अपने क्राफ्ट, यानी कि आपका अंदर एक आर्ट है, ठीक है, आपके अंदर एक, मैं इसका मिसाल देता हूँ, आपके अंदर एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, उस मोमबत्ती की फायर को आपने कैसे बड़ा करना है, मेहनत से, रियाज करने से, प्रैक्टिस करने से, अपने आप को करने से।
आप उस मोमबत्ती को इतनी बड़ी आग बना सकते हैं कि पूरी दुनिया उस आग में आ जाए और आपका म्यूजिक सुनना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। दुनिया का हर इंसान एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है। जब आप जॉब पे जाते हो तो आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हो। जब आप मैकेनिक भी हो तो भी इंजन आप डायरेक्ट उठा के मतलब नीचे से 4 नट खोल के बाहर नहीं निकालोगे, पहले उसके माउंट खोलोगे, फिर चेन लगाओगे। देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। तो recognizing that there is a process, recognizing that how can I be the best part of the process, कि मैं इस प्रोसेस को, जब मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग स्टार्ट की तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। यूट्यूब उस ज़माने में बैन था पाकिस्तान के अंदर, तो यूट्यूब के वीडियो भी नहीं देख सकते आप, ठीक है। तो लाइफ वॉज रियली डिफिकल्ट। लेकिन फिर क्या हुआ, वही चीज़ें जो मैंने मेहनत करके सीखी थी, या जोके ने मेहनत करके सीखी हैं, या तला यूनुस ने मेहनत करके सीखी हैं, वही चीज़ें आज उनके काम आ रही हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, बहुत तरीके से बहुत अच्छा आपने सारी चीज़ों को कवर किया। लेकिन सर आप एक बात बताएं कि खाना बदोश में आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? ये फेवरेट आर्टिस्ट जो करंट चल रहे हैं, ठीक है, एंड फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? एक दोनों बात बताएं। मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब जो इनका क्रू है, क्रू में मुझे तला यूनुस ही सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स पसंद है। और क्योंकि वो जाहिर सी बात है, उसका मेरा एक कनेक्शन भी रहा है, एक कनेक्शन भी रहा है। बाहर बहुत गर्मी है, ये भी आपके साथ प्रोड्यूस किया था। सुनने में मुझे बहुत सॉन्ग्स पता है, मैं अभी क्या बताऊं, क्योंकि मैं भी बहुत कल्चर से कनेक्टेड रहा हूं और मैनी पीपल नो मी, और हम लोग भी यू नो वी हैव अ हिस्ट्री। तो बाहर बहुत गर्मी है, से लेके मानी भाई के साथ फीचरिंग तला JJ47 के साथ सर एक सॉन्ग है, न ब्रिटनी न माइली न गागा न तू किम है तू बहुत यू नो फेक। तो या वी हैव रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, यू नो। वो अपने लिरिक्स से भी याद, तला यूनुस की तलंजुम की लाइन है, स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, कसम खुदा की आज हम पहुंचे जिस मकाम पे, यू नो, एंड एवरीथिंग। ये बेसिकली एक हिस्ट्री है, एक हसल है जिस बारे में आज वो तला यूनुस बात करते हैं, और वो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, वो बहुत तरीके से कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है। और सर आप मुझे बात बताएं कि कौन सा फेवरेट आपका सॉन्ग है खाना बदोश का, अगर आप में मतलब बात करें कराची में, कौन सा आपका फेवरेट है? मुझे गर्दिश भी पसंद है, गर्दिश, खाना बदोश भी पसंद है, मुझे मुतासिर भी पसंद है। मगर आर्टिस्ट के हवाले से अगर आप जाने तो तला यूनुस और JJ47 की लिरिक्स का मैं हमेशा से फैन था। जो वो लिखता था तो मैं हमेशा ही बोलता था, यार तूने मतलब तू जो चमाट मारता है कोई नहीं मार सकता। तो JJ47 के जो वर्ड्स हैं, one of the songs, जब तुम गाना की बात कर रहे हैं, तो one of the songs that I really love by JJ47 is अभी मशहूर, ठीक है। अगर पता नहीं तुमने वो गाना सुना है या नहीं सुना, मैंने सर रटा में गाना, मुझे वो पूरा गाना याद है मुझे। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे कोई ऐसा गाना लाके दिखा दे कि JJ ने वो गाना लिखा। सर सेकंड वर्स है उसकी, वो सेकंड वर्स स्टार्ट होती है स्नेयर से, जलने लगे हाथ तब ऐसे क्या है मामला, मुझसे कोई काम नहीं, फिर काम ला चाहिए उससे, मैं लेके शर्त भी उसकी पास से डर कर देंगे हमला, देखो क्या लकीरें ना हाथ में, दोनों लफ्ज क्या वजन मेरी बात में रहे, अरे भाई तू तो पूरा करने का जैसे गिरा हुआ पल बागात में, तुम्हें हसरत हुस्न की, मुझे हसरत नंगे बदन की, यू नो ये बात समझने के लिए आपको बहुत मेंटल कैप आपको समझना पड़ेगा, आपको हाई स्टैंडर्ड्स चाहिए JJ को सुनना, यू नो। शरफ भाई आपके साथ आज बात कर रहा हूँ, उनका चर्चमैटिक का सॉन्ग है, यू नो, वो इतना मेरे दिल के करीब है ना। आई हैव लर्नड एंड आई हैव परफॉर्म्ड इट मेनी टाइम्स इन माय कैरियर। अच्छा, कौन सा? हफ्ते की रात बज रहे 1 या 2, आ गया स्टूडियो नहीं कुछ करने को। सुनो JJ कहानी क्या बता, स्टोरी टेलिंग आप पूरे जोन में आ जाओगे। हफ्ते की रात बज रहे 1 या 2, आ गया स्टूडियो नहीं कुछ करने को, बैठा हूँ अकेला हाथों में पकड़ के रिजला, सोचो मैं गुम और कब से मैं बस पी रहा, काम में लगो और शरफ फिर इस साथ में, यू नो। कैसा शॉर्ट आउट कैसा दिया पीछे JJ क्या हुआ हर एक बात है। I want to give a shout out to JJ47 for inspiring many people, और वो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए शायरी में, यू नो। इट इज नॉट, ये कोई कहानियां फलसफे नहीं है, ये रियलिटी है, यू नो। ही टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर रियलिस्टिक, यू नो। एक बार है, आपने सर बिल्कुल सुनी होगी, क्या चाहिए, आपने सर सॉन्ग सुना होगा, क्या चाहिए, कैसी क्या चाहिए, बड़ा प्यारा गाना है।
बहुत you know, अच्छा उसमें गाना, बसों की छत से सिविक की सीट तक, ये एक बार है, फ्री इंस्ट्रूमेंटल से जोके की बीट तक, बसों की छत से सिविक की सीट तक। मैं इस लाइन में हमेशा ऐड करता हूँ एक बात, सर JJ47 को मैं शॉर्ट आउट दूंगा ये बात बोल के, वो लाइन ये कि रिवर्ब नेशन से स्पॉटिफाई तक, it was not for granted man। रिवर्ब नेशन का टाइम था, उसके बाद साउंड क्लाउड की वो आया, वो टाइम एरा कुछ और था, 1 बिलियन मार लेना बड़ी बात होती थी। देन यूट्यूब की इन्वॉल्वमेंट, देन स्पॉटिफाई फ्री हो गया पाकिस्तान में। इट इज अ रेवोल्यूशन, और ये एक हिस्ट्री है। और जो कि हमारे आर्टिस्ट, इवन आप सर, आप माशाल्लाह, एंड एवरी आर्टिस्ट, उन चीजें इन्वॉल्व होते भी देखिए आप। जो यंग, सर आप एक एडवाइस करें यंग लड़कों को जो कि नए आर्टिस्ट हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना म्यूजिक, जो आर्टिस्ट बन रहे हैं, और वो उनको आपके क्या एडवाइस देंगे कि हाउ टू प्रोसीड इन द कैरियर? जो यंग आर्टिस्ट है, जो यंग चीज़ हैं, जो कि यंग स्टैंडर्ड्स को JJ47 को देख के खुश हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं, हिप हॉप समझ रहे हैं, दे आर टेकिंग देम रेफरेंसेस, तो उनको एडवाइस क्या देंगे आप कि वो अपने फ्यूचर में क्या करें? क्योंकि सर आपकी बात बहुत ज़्यादा सीरियस लेंगे लोग। अच्छा, दो चीजें एक तो मैं बात करना चाहूंगा, ये बीट वाले जो लाइन थी ना कि फ्री बीट से जोगी की बीट तक, इस पे जरा मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा कि ये कहाँ से आया और क्या हुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एलिगेशन है मेरे ऊपर। जी। और सो मच इन सो के इंडस्ट्री के वो लोग जो मेरी इज्जत भी करते हैं और मेरे मुंह पे बड़ा मुझे कहते हैं शरफ भाई आप बाप हैं, वो पीछे जाके यही बात बोलते हैं कि भाई ये तो बीटें लेते हैं इंटरनेट से, गीबत नहीं करो यार, ये इंटरनेट की बीटें जो है ना, इस पे मैं जरा डिस्कशन करना चाहता हूँ, बट वो मैं करूंगा, मगर पहले तुम्हारे सवाल के जवाब देता हूँ। जी क्या जी, एडवाइस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप लैब तलते हो या नहीं तलते, ठीक है? समझना चाहिए। अगर आप तो लद लाए थे आप लैब तल ले हो तो आप नहीं तल ले, ठीक है? अगर आपको लग रहा है आप रैप कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे, ठीक है? क्योंकि आप जो कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, रैप तो देखो क्या बात समझने वाले समझेंगे इसको। अगर आपको लगता है आप रैप कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे। करना चाहता हूँ, मैं लेप करूंगा, ठीक है? तो मैं लेप नहीं कर सकता। आप इंजीनियर बन सकते हो, आप रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बन सकते हो, आप गिटार प्लेयर बन सकते हो, आप मैनेजमेंट बन सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो, शो पकड़ के लेकर आओ, आप स्टूडियो में कोई काम सीखो। देखो म्यूजिक करने का देखो हर इंसान, मैं ये अब मैं सारे, तुमने जो बात की ना बच्चों के लिए क्या, तो उस पर मैं 4-5 मिनट का एक बच्चों के लिए एक बात कर लेता हूँ, जरूर बना के भी बाद में निकाला जा सकता है। बिल्कुल, ठीक है? सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है बेटा कि आप क्या कर सकते हो अभी करंटली, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखो आप क्या कर सकते हो, क्या आप रैप कर सकते हो? मिसाल के तौर पे एक बच्चा आता है मुझसे कहता है जी सर मुझे काम करना है, मैं उसको ये बोलूंगा भाई आप क्या कर सकते हो, रैप कर सकते हो? बोलेगा जी सर मुझे 50 कवर सॉन्ग याद है, मैं अभी सुनाता हूँ आपको। कौन सा सुनेंगे आप? JJ47 का तला यूनुस का, आप किसका गाना सुनाना है? ओसामा कॉम लॉर्ड का, सबका सुना दूंगा मैं आपको गाना, ठीक है? अब भाई ठीक है सुना गाना, जाहिर सी बात है अच्छा नहीं होगा 100%। कोई भी नया आर्टिस्ट जो आता है वो माँ के पेट से कोई आर्ट सीख के नहीं निकलता। दुनिया की इंस्पिरेशंस ही आपको आर्ट सिखाती हैं, आपकी लाइफ आपको आर्ट सिखाती है। तो सबसे पहले तो ये कि नो कि यार तुम चूतिया हो और अपने आप को आर्ट को ऊपर लेके जाना है। चुतियापे से, चुतियापे के दलदल समझो, चुतियापे का एक दलदल है जिसमें हर आर्टिस्ट होता है बॉर्न, ठीक है? उस दलदल में है चुतियापे की। उससे पहले हाथ बाहर निकलता है, उंगली बाहर निकलती है, फिर हाथ बाहर निकलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा बाहर निकलना शुरू होता है, उस जिसका नाम मैंने दिया चुतियापे की दलदल का। तो वो चुतियापे की दलदल में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें जो मट्टी है उस दलदल की वो है ईगो, ठीक है? वो है आपकी अपनी आना, कि आपको लगता है कि आप कर लोगे काम, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, लेकिन आपके लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, बिकॉज जब तक कि आपका गाना मिक्स मास्टर रेंडर होके बाहर मार्केट में 5 मिलियन व्यूज नहीं ले लेता, जब तक यू आर नथिंग, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये रियलाइज करना है कि आपकी अपनी जगह कहाँ है, ठीक है? दूसरी बात ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को नहीं पता, स्टूडियो के आदाब होते हैं, स्टूडियो की एथिक्स होती है, स्टूडियो में बात करने बैठने का तरीका होता है, बड़ों की इज्जत होती है। अगर आपको कोई काम नहीं आता और कोई दूसरा बंदा स्टूडियो में उस काम का तीसरे बंदे से बात कर रहा है तो आप बीच में अपनी चुतर पांच नहीं डालें, ठीक है? ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नए लड़के बेचारे आउट ऑफ द ब्लू आते हैं, उनको पता नहीं होता। लेकिन ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जिनको पहले दिन से ये बात का पता था। मेरा एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है
ज़रियाब जी जी कासमानी, ठीक है, ज़रियाब कासमानी इन हाउस, ज़रियाब शाउट आउट टू कासमानी, ज़रियाब ठीक है, कासमानी। इन द हाउस। भाई उस या आई बंदे नो ने हिम मेरे पर्सनली सर। स्टूडियो, जब वो आया था ना मेरे पास, मैंने उसका कहा था जी जी अच्छा भाई जी सुनाओ अपना, तुम क्या रैप करते हो? उसने कहा जी ये वो सुनाया। भाई बच्चा था यार, छोटा सा, अच्छा नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने कहा अच्छा भाई पता है तेरा क्या काम है स्टूडियो में? तू स्टूडियो की सफाई किया कर डेली 6 महीने का, ठीक है, मुझे सुबह भी स्टूडियो साफ चाहिए, गॉड मुझे शाम में भी स्टूडियो साफ चाहिए। इसके अलावा तेरा क्या काम है भाई? सिगरेट लेकर आना नीचे से, चाय लेकर आना नीचे से। 7वें फ्लोर पे था स्टूडियो मेरा, तो मेरी टांग में रॉड लगी हुई है, तो मुझे प्रॉब्लम होता है ऊपर नीचे जाने में। ये सारे काम थे उसके। दिस इज हाउ ही स्टार्टेड इन म्यूजिक। अब मुझे कोई ये बात ओह बताए गॉड कि अगर मुझसे कोई आके कहता है कि यार ये आप मुझसे चाय और सिगरेट मंगवाते हैं, इसमें म्यूजिक तो कुछ नहीं हुआ, हाँ, गॉड मगर आज वो या लड़का बहुत आई एम अच्छों गेटिंग से इट। बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ठीक है, अच्छे से बहुत अच्छा नहीं, बहुत आप अच्छों बिल्कुल से सही बोल रहे हैं आप। बहुत अच्छा काम करता है। क्यों करता है? बिकॉज वो जो चाय और सिगरेट लाने के लिए वो स्टूडियो में बैठा ना, और उसने यूं करके जी हमारे कंप्यूटर देखे और हमारी बातें सुनी और हमारे रिकॉर्डिंग्स देखी और हमारा मिक्स मास्टर होते हुए देखा। मैं मिक्स मास्टर करता हूँ, पूरी पूरी रात एक ही गाना चल रहा होता है रिपीट के ऊपर 1 करोड़ दफा, वैसी बातें काम है हमारा। हम्म तो जब वो उसने वो चीजें देखी ना सारी की सारी, तो उसको समझ में आ गई बात कि अच्छा यार। तब ही पहले वो गॉट द मुझे बोलता था पॉइंट। कि सर ये आप ये आप मुझसे ये काम करवाते हैं स्टूडियो, ये मैं देखिए मुझे पियोन बनाया हुआ है आपने यार, मुझे सिर्फ झाड़ू लगवाते हैं, और झाड़ू भी ब्रश होता था जो पूरा कारपेट पे यहीं नीचे बैठ के करना होता था ओह सफाई के मामले में, ठीक है। कहने का मकसद है बिल्कुल क्या हुआ कि उस ट्रेनिंग से उसको स्टूडियो के आदाब, आदाब स्टूडियो का पता है, प्रोसीजर एथिक्स सब पता कुछ था। समझ में आ गया, और आज वो बैठा हुआ काम भी कर रहा है, गाने भी रिलीज कर रहा माशाल्लाह। है। तो कोई भी स्टूडियो में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। हम्म आपका उस्ताद यानी कि जिसके पास आप काम करवाने जा रहे हो, ठीक है, टिप उसकी नंबर 3, इज्जत करो। जिस जिस सही। प्रोड्यूसर से आप काम कराने जा रहे हो, कोई भी हो XYZ, हम्म उस वो आपका बाप है और आपकी माँ है, क्योंकि जो वही एक नॉब हिला देगा यूं करके और तुम्हारे वोकल हो जाएंगे टट्टी, ज, और ज, तुम्हारे बाप कौन को से भी पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम तो जलेबी मिक्स मास्टर मोमोज करते नहीं हो, समोसे वाले, ठीक है। समोसे वाले वो भी आलू का समोसा जिससे पेट खराब होता है, ठीक है। तो टैगलाइन। कहने का मकसद ये कि नए आर्टिस्टों को पता नहीं होता व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, तो गेट टू नो दैट, ठीक है। अगर आप तुम्हें कोई रियाज करने को प्रैक्टिस दे रहा है, अगर तुम्हें कोई समझा रहा है बात, तो उसमें अपना ईगो मत लेकर आओ, नहीं 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 वो सर वो तो सर ठीक है सर मैं कर लूंगा, मैं सर मैं कर नहीं भाई ऐसे नहीं होता। जो पेशेंस आपको अगला इज द बंदा, की। अब आप स्कूल जाते हो, जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो, तब भी तो आप टीचर की बात बैठ के यूं करके सुनते ही हो ना भाई, और नोट करते ही हो ना नोट पैड पे, बस इट्स जस्ट लाइक दैट। आपको अगला बंदा अगर आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वैसी तो पहली बात ये है, बेचारे सारे प्रोड्यूसर्स पाकिस्तान में फ्री में बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि गलत है, जी मगर इस पे हम बाद में आएंगे। अभी 10 साल और हैं कि मैं ये बात कहूँ कि किसी प्रोड्यूसर को, किसी नए आर्टिस्ट को नहीं घुसने देना चाहिए स्टूडियो में जब तक कि वो 30,000 रुपए ला के ना रख दे टेबल के ऊपर, ठीक है। सही ये बात बात मैं है। कहूँगा, लेकिन अभी नहीं, 10 साल बाद। अभी ये बात सही कहने की बात। जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि फिर इस तरह बहुत सारी चीजें बंद हो जाएंगी बहुत सारे नए आर्टिस्ट के लिए। लेकिन नो दैट कि अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आपको किसी ना किसी तरीके से फेवर देना पड़ेगा। अब वो स्टूडियो की सफाई हो या डेली या बॉस के कैसे लिए भी एक हो। सिगरेट का पैकेट लेकर आना हो, ये सब चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो और काम सही के बात। अंदर दिल लगाओ। अगर कोई सही तुम्हें बात। बता रहा है यार 4x4 बीट के ऊपर तुम एक बीट छोड़ के आओ और सेकंड बीट से स्टार्ट करना, क्योंकि तुम्हारा फिर हुक में जो है ना वो सेकंड बीट पे खत्म होगा, तो हवन्नक नहीं हो जाओ, समझो बात को, बैठो। हवन्नक होने की जरूरत नहीं है, हवन्नक होगे तो क्या झाड़ू क्या बात कर दी है। हाँ। अच्छा, 4 एक 4 और से बात भी 4 होती है 3 बहुत फ्लो सारे चेंज कर दिया। सही बात है। सारे जी नए जी आर्टिस्टों में कवर गाना जो करते हैं जी ना वही स्टाइल बन जाता है इंसान का, ठीक है। अब जो ये गाने जिसने बहुत कवर बड़ा करना, प्रॉब्लम है ओहो दिस इज द वर्स्ट शर्म प्रॉब्लम। भाई। जो JJ47 का अपनी गाना कवर कर रहा है वो जी जी JJ47 जी हो गया है। अब वो जो भी गाना लिख रहा है वो JJ47 जैसा लिख रहा है। अबे भाई JJ47 ऑलरेडी है, तू अपना सही लेकर आना बात है। मार्केट में, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एक बहुत फैक्ट। बड़ा मसला होता है, लोग कवर्स करते हैं। कवर्स करना इज अमेजिंग थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, सारा म्यूजिक स्टार्ट ही कवर से होता है। जो बंदे ने कवर नहीं किया ना वो आर्टिस्ट नहीं है। हर आर्टिस्ट कवर एग्जैक्टली करता है। तो कवर करने का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आप उसके स्टाइल में घुस जाओ या उसके स्टाइल में गायब हो जाओ। यू हैव टू फाइंड योर ओन इंस्पिरेशन। सिग्नेचर स्टाइल। आपका अपना सही सिग्नेचर बात। क्या है, आपकी वो कौन सी ऐसी वर्स है या कौन सी आपकी ऐसी लाइनों का स्टाइल है जो आपको मुनफरिद बनाता है बाकी सारे आर्टिस्टों से, सही ठीक है। बात उस पे बिल्कुल। काम करना है, यानी आपकी जिसको मैं बोलता हूँ आर्टिस्ट की लेगेसी, कि आपको अपनी आर्टिस्ट की लेगेसी पे काम करना है। अब आप तला यूनुस को देखो, तला यूनुस बिल्कुल डिफरेंट रैप करता है बाकी सारे लोगों से, ठीक है।
वो उसकी आर्टिस्ट लेगेसी है कि ही केम अप विद दैट सिग्नेचर टोन, दैट सिग्नेचर गले की आवाज जैसे वो करता है इस तरह करके सारी चीजें उसने जो की हैं वो सब उसने एक बहुत अच्छे से अपना सिग्नेचर स्टाइल डेवलप किया है। तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपको अपना सिग्नेचर स्टाइल डेवलप करना है। ट्रेविस स्कॉट का गाना कवर करके ट्रेविस स्कॉट जैसा कवर कर लेना कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना दिया ना भाई उसने गाना, आपने तो खाली याद करके सुन। हाँ, ड्रेक का गाना आज मैं ड्रेक का कवर, वैसे मैं कभी करूंगा नहीं ड्रेक का कवर, लेकिन ड्रेक का कवर करना कितना मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि मैं उसका गाना सुनूंगा, लिरिक्स मेरे सामने स्क्रीन पे हैं, 4 रातें मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, 5वीं रात में रिकॉर्ड कर दूंगा और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वो मेरा स्टाइल हुआ? क्या वो मेरा गाना हुआ? नहीं। नाउ अब इससे कनेक्टेड बात करते हैं, वो जो बीट वाला मसला जो है जिसके ऊपर बहुत बड़ा मेरे ख्याल से अगर पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात जो मुझे सुनने को मिलती है, आज भी कोई नया आर्टिस्ट आता है वो कहता है सर आप गूगल की बीट बनाते हैं ना, गूगल से उठाते हैं ना बीट। पहली बात तो ये भाई गूगल कोई बीट ही नहीं बनाता, ठीक है सही, गूगल जो है ना बीटे नहीं बनाता, ठीक है, बीटे नहीं बनाता। और हाँ पहली बात। दूसरी बात ये कि ये चीज मैंने इजाद की थी, आई एम द इन्वेंटर ऑफ दिस गूगल बीट वाला सिस्टम। उसकी एक वजह थी, मैं बताता हूँ क्या। ज्यादातर बच्चे आते थे, देखो मेरा एक मिनिमम स्टैंडर्ड है काम करने का, मेरे स्टूडियो पे एक मिनिमम प्राइस है, ठीक है, एक तरीका है काम करने का। जाहिर सी बात है मुझे अपना घर चलाना है, मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी गाड़ी का खर्चा है, मतलब ऑफ कोर्स राइट। मैं अगर मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने घर सबके लिए खुला छोड़ दिया, मस्जिद बना दी है कि जो चाहे आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि मुझे अपने पैसे लेने हैं। तो फिर ये हुआ कि बहुत सारे जब आर्टिस्ट आ गए, जब मैंने बोला हाँ भाई 40,000 ले आओ, 50,000 ले आओ, मेरा मिनिमम $400 इज माई मिनिमम स्टैंडर्ड। $400 इज अ गुड प्राइस, ठीक है। और ये $400 में भी बीट इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ मिक्स मास्टर और रिकॉर्डिंग है, ठीक है। बीट अगर आप मुझसे कराओगे तो मैं 800,000 1100 तक लेता हूँ, और फिर ओजी बीट बना के भी देता हूँ। $1,000 कितने हो गए भाई, रफली कैलकुलेशन में बात करते हैं, $1,000 1 लाख, मोर देन 1 लाख, या 130 150 के, एक रफली बात करते हैं, $1,000 1 लाख रुपए। अब मैं किसी बच्चे को बोलूंगा 1 लाख रुपए ले आना जरा कल, फिर तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करते हैं, कोई नहीं कर सकेगा बेचारा, और मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं बोलूंगा मुझे दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। तो हुआ ये भाई कि मैंने कहा कि यार मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार मैं इन बच्चों से पैसे मांग रहा हूँ और इन बच्चों के पास तो सालों के पास एक गोल्ड लीफ खरीदने के भी पैसे नहीं है यहाँ से, तो ये कैसे अपना काम करेंगे, ये कैसे ये डिसऑर्डेंड हो जाएंगे, ये म्यूजिक छोड़ देंगे, या ये किसी चूतिया प्रोड्यूसर के पास चले जाएंगे जो $5,000 ले लेगा और वो पठान डिंग डुंग टाइप गाना बना के उनको दे देगा, जो साला किसी वर्थ का नहीं होगा, बिल्कुल जीरो वर्थ होगी, बल्कि माइनस में होगी। वो गाना किसी के लिए चलाओगे तो वो आपसे अगली दफा मिलेगा नहीं यार, इससे नहीं मिलना, वो अजीब सा गाना था, ठीक है, सही है। उससे बचाने के लिए मैंने इन बच्चों को ये कहा, मैंने कहा देखो मैं $10,000 लूंगा, ठीक है, $10,000 मेरे लिए मेरे दिन का खर्चा है, $10,000 लूंगा, गूगल की बीट निकालूंगा, उस पर तुम लोग गाने बनाओ, वो गाने रिलीज करो। जब तुम्हारा आर्टिस्ट का काम अच्छा होने लगे, यानी कि तुम प्रोग्रेस करने लगो, यानी कि जब तुम्हारे गाने और मार्केट में आ जाए, लोग तुम्हें सुनना पसंद कर लें, तुम्हारी एक फॉलोइंग बन जाए, तुम्हारा एक आर्टिस्ट का एक ट्रेन पे पटरी पे आ जाता है आर्टिस्ट कि हाँ भाई अब ये गाना रिलीज हो गया, फिर अगला डब्बे जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं उस तरह चलता है आर्टिस्ट पे कि बस ट्रेन आगे चल रही है, डब्बों में से गाने निकल रहे हैं। जब उस लेवल पे आ जाओ तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे भी होंगे भाई कि तुम मुझे दे देना 30-40 हज़ार रुपये अपना गाना बनाने के। राइट नाउ तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, यू आर। अच्छा बाय द वे ये तो मैंने बता ही दिया ना, जे शैग, मानी, तला यूनुस, इन लोगों से मैंने आज तक कोई पैसा नहीं लिया, नेवर। यस सर, ऑन रिकॉर्ड आपने नेवर पेड, बिल्कुल हाँ, नेवर पेड मी, नोबडी हैज एवर पेड मी। तो इसलिए मैं इतना खुल के चमाट मार के बात ही इसलिए करता हूँ कि मैंने किसी से पैसा नहीं लिया है ब्रो, ठीक है। ये मेरी दिल है, म्यूजिक मेरा शौक है, मेरी रूह है। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, तो मैंने कहा यार देखो एक काम करते हैं, ये बीट निकाल लेते हैं। तो अब तुम मुझे बताओ सर, क्या इज इट अ बैड थिंग कि मैंने इन लोगों को ये एक रास्ता निकाल के दिया? नहीं सर, मैं इसको ऐसे देखता हूँ क्योंकि आपने सर एक बहुत अच्छी एक सैम्पलिंग सैम्पलिंग अच्छी सैम्पलिंग कर लेना भी एक बड़ा आर्ट है। क्योंकि सर बिल्कुल ऑब्वियसली अब एज अ यंग जी, अब 18 साल का लड़का जो कि कॉलेजेस बंक कर रहा है म्यूजिक के लिए, मैं उसकी मिसाल दूंगा क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं।
कॉलेजेस बंक करके म्यूजिक करना चाहते हैं वो, इवन तला यूनुस तला अंजुम भी वहीं से ही स्टार्ट हुए, यू नो, ऐसी हिस्ट्री। तो पॉइंट इज दिस कि एक रास्ता मिल रहा है जो कम पैसों में आपको एक गाना मिल सकता है, आपका गो एड मिल सकता है। अगर आपको म्यूजिक ट्राई करना है, अगर आपको लगता है आप म्यूजिक करना चाहते हो, आप रैप करना चाह रहे हो या फिर आप कुछ भी अपना आर्ट करना चाह रहे हो, वो आप ट्राई कर सकते हो। आप उस अमाउंट दे करके आप एक गाना बनवा लो, इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा आपको दूसरा बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए, यू नो। आपको 50,000 रुपए जाया नहीं होंगे या 1 लाख रुपए जाया नहीं होंगे। ये देखो मैंने इसी वजह से ये चीज लेकर आया था मैं कि भाई देखो एक आर्टिस्ट है, मैं लेप कल सकता हूँ, तो अगर तुम्हें को लेप करना है तो भाई तू आ जाए, मैं लेप कल के 10,000 रुपए ले आओ, उस 10,000 रुपए में मैं ये वाला बीट पे तुम्हारा गाना बना दूंगा, तुम भी तो जाओ और फिर नेक्स्ट में देख लेना कि तुम्हें करना है नहीं करना। दिस वाज ये मेरी तरफ से गिफ्ट था, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। आई थिंक मेरे लिए ये, मैं ये बात पूरे इंटरव्यू में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जी प्लीज, मैंने ये गिफ्ट दिया था लड़कों को कि यार चलो एक काम करते हैं, तुम्हारा 5-10 हज़ार में गाना बना देते हैं। और बहुत सारे लड़के तो ऐसे थे, मैं से 10,000 भी नहीं लेता था, कहता था चल यार ये बीट ले ले, रिकॉर्ड कर, चल जा, ठीक है। इन लड़कों ने बाहर जाके मेरी ही बुराइयां करनी शुरू कर दी, मेरे ही स्टूडियो को गंदा करना शुरू कर दिया कि भाई ये ओरिजिनल म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये इनसे ओरिजिनल काम नहीं होता, ये तो खाली गूगल की बीटें उठाते हैं और गूगल की बीट पे आपको बना के दे देते हैं। यकीन करो जितने आर्टिस्टों ने ये बात निकल के बोली है ना कि गूगल की बीट पे, उन चूतियों का अभी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, कोई नहीं जानता उन आर्टिस्टों को। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट बात थी कि भाई असद मेरी तरफ से ये गिफ्ट था अपने तमाम कराची के बॉयज़ को, मेरे भाइयों को, कि यार आओ यार काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं यार, बीट का क्या है, वैसे भी हम पाकिस्तान में बैठे हैं, कॉपीराइट का इतना बड़ा मसला कोई होगा नहीं, और अगर होता भी है तो आई विल बाय द बीट, और अगर और भी इससे नेक्स्ट होगा तो मैं, अगर तुम्हारा गाना भाई मैंने 10,000 का बनाया बीट के ऊपर, तुम सुपर हिट हो गए, 10 मिलियन व्यूज आ गए, तो मैं कल को तुम्हारी बीट बना दूंगा। कितना टाइम लगता है बीट बनाने में? मुझे 1 दिन लगता है, कुछ घंटे लगते हैं, 8 घंटे 6 घंटे में मैं पूरी बीट बना के तुम्हें दे दूंगा, ओरिजिनल ओजी जिसे कहते हैं। फिर यही बात हुई मेरी जान, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इट वाज माय गिफ्ट टू एवरीबॉडी कि यार चलो यार असद तुम्हें गाना बनाना है, आ जाओ यार मेरी जान, चलो तुम्हारा गाना बना देते हैं। वो 5,000 10,000 जो मैं तुमसे ले रहा हूँ वो स्टूडियो का खर्चा है, इसमें इक्विपमेंट की कॉस्ट है, बिजली का बिल है, एसी चल रहा है, ठीक है, स्टूडियो की रनिंग कॉस्ट है, किराया देना है स्टूडियो का मुझे, ठीक है, वहाँ जो लड़के आते हैं उनकी चाय पानी का हिसाब करना है। उन 10,000 जो मैं उन लड़कों से ले रहा था, मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूँ अल्लाह मियाँ को हाजिर नाज़िर जान के कि मैंने नहीं लिए वो 10,000, वो स्टूडियो में ही खर्च हो गए, वो कढ़ाइयाँ ही आ गई उसकी, वो समझ रहा है उसकी चाय दूध पत्ती ही आ गई उन सारे सामानों की, नहीं लिया मैंने, और वो मैं फ्री कर रहा था। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बाहर इंडस्ट्री ने निकल के सबको ये बोला कि यार ये बंदा ओजी म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ गूगल से बीटें उठा के जूतियाँ बना देता है आपको। तो मेरी जान, जब आपके पास 50,000 रुपए हो तो फिर मुझसे आके बात करना। फिर इन सारी की सारी चीजों ने मुझे इतना डिसहार्टेंड किया, इतना ज्यादा डिसहार्टेंड किया, मैंने कहा यार यू नो व्हाट, बंद कर दो यार, ठीक है, मैंने स्टूडियो बंद कर दिया। सिर्फ इस वजह से मैंने कहा यार यू नो व्हाट, मैं कनाडा चला जाता हूँ। देखो मेरे लिए दुनिया में कभी भी ट्रैवल करना कोई मसला नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मैं वंस अगेन मैं 11 वाला बंदा हूँ, मैं बर्गर बच्चा नहीं हूँ, मेरे बाप ने मुझे सिविक नहीं दिला के दी थी कभी। मैंने पहली 1 to 5 खरीदी थी अपने पैसे जमा करके, जॉब करके। उसके बाद पहले मैंने FX खरीदी थी 70,000 रुपये की, टूटी फूटी, जिसके साइड के जो मतलब दरवाजे भी काम नहीं करते थे। तो मैंने ऐसे लाइफ स्टार्ट किया। तो बात यही है मेरे भाई कि ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ अगर आप मुझे ये जाके बोलोगे बाहर के मैं गूगल की बीटें बना रहा हूँ, तो let me tell you, you can't afford me. That's why you're saying that. So guys, आज शर्फ भाई आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दी और आज सामने आ गया कि why you left the city, why you left the hometown K-town, why you left the K-town, for what reasons, और क्या चीज़ें थी, कंट्रोवर्सी क्या थी, और बहुत बातें होती हैं, बहुत बातें, ये सारी अनटोल्ड स्टोरीज हैं। तो शर्फ भाई मुझे इस बात का जवाब दें कि शर्फ कैसर का कमबैक कब होगा पाकिस्तान की हिप हॉप इंडस्ट्री में। वी वांट टू लिसन SK म्यूजिक अगेन, वी वांट टू लिसन मोर फ्रॉम यू इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हिप हॉप इंडस्ट्री यू नो बहुत छोटी मैं बोलूँगा, क्योंकि कहने को तो बहुत बड़ी है, लेकिन एवरीबडी इज कनेक्टेड विद द कल्चर। इवन यू आर कनेक्टेड विद अस ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा फॉर हैविंग दिस। आप सर अपनी एनर्जी, अपना टाइम निकाल रहे हैं, मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ, एवरीबडी इज कनेक्टेड। और हमें बहुत लोग देखेंगे इंशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं सबसे ही मुखातिब हूँ कि ब्रो
इट इज़ नॉट फॉर ग्रांटेड। एंड सर आप मुझे प्लीज़ ऑन रिकॉर्ड जवाब दें कि आप पाकिस्तान में कब आर्टिस्ट फीचर कर रहे हैं और पाकिस्तान को कब म्यूजिक दे रहे हैं। यू नो हिप हॉप आपका यूट्यूब में चाहता है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी पर्सनल विलिंग है, बहुत सारे लोग ये विलिंग है कि वी वांट टू लिसन एस्क म्यूजिक। ब्रदर आई एम ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज रेडी टू डू म्यूजिक। मैं तुम्हें पहले बताया मैं टीम प्लेयर हूँ, ठीक है। तो हालांकि मैं हमेशा से पता है असद, मैं हमेशा से सोचता रहा कि यार यू नो व्हाट, मुझे अपना गाना बना के रिलीज कर देना चाहिए। मैं खुद भी वोकलिस्ट था, गिटार प्लेयर था बचपन में। मैंने जो सबसे पहला बैंड बनाया बहुत कोरसेस किए आपने सर। हाँ, उसका जो सबसे पहला बैंड बनाया था मैंने, आई वाज 17 इयर्स ओल्ड और उस बैंड का नाम था नन्हे मुजाहिद, ठीक है। तो इट वाज अ रॉक बैंड नन्हे मुजाहिद, और हम लोग सोशल इनजस्टिस पे और पुलिस की और बदमाशी और इन चीज़ों के ऊपर हम गाने लिखते थे। मगर जाहिर सी बात है वो दिस वाज टू मच एक्सपेरिमेंटल बैक देन इन पाकिस्तान। तो अभी भी सोशल इनजस्टिस पे गाना बनाओ तो कोई नहीं सुनता, सब कहते हैं यार कोई मसाला वसाला, कोई लड़कियां वड़कियां नाच रही हैं तो दिखाना। तो वही वाली बात देखो ना, ये सारी चीजें एज अ नेशन भी हमारे प्रॉब्लम है। यू नो, यहाँ कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर सोशल इनजस्टिस के ऊपर अवार्ड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि एक पोएट ने या एक रैपर ने एक सोशल इनजस्टिस पे जो हमारे जो कल्चर में जो बुराइयां हैं उनके ऊपर उसने बात की और उसको अवार्ड दिया गया। यहाँ बेचारा एक रैपर आके अगर जरिया आपका आसमानी कल को कोई गाना बनाता है हमारी सोशल इनजस्टिस पे और हमारे कल्चर के ऊपर, वो कोई नहीं सुनेगा जब तक कि बुंडी हिलती हुई नजर नहीं आएगी, किसी को नहीं सुनना, ठीक है। तो ये हमारी इंडस्ट्री के भी इशू है। इट्स नॉट ओनली दैट कि खाली आर्टिस्ट बेचारा हमारे यहाँ स्ट्रगल कर रहा है। आर्टिस्ट इसलिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि पहली बात तो ये आर्टिस्ट को काम नहीं करना आता। दूसरी बात ये कि आर्टिस्ट को अगर काम करना आ भी जाए और उसको कोई मेरे जैसा बंदा मिल भी जाए जो उसका काम करने को तैयार हो, तो वो जो काम करना चाहता है, हमारी स्पेस बड़ी लिमिटेड है। हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तानी हिप हॉप में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स होते हैं, सेल्फ प्रेज यानी कि आप अपने बारे में बात करो कि वो मेरे साथ 4 यार और 4 बेकार, ठीक है। और दूसरा टॉपिक होता है आपका रोमांस, ठीक है, कि बच्ची 20 का लोड करा दे, बस यहाँ तक बात होती है। तो ये 20 के लोड वाले, और ये क्योंकि हमारे सुनने वाले भी वही हैं कि वही बेचारा वो नंबर फेंकना चाह रहा है और उसको 20 का लोड कराना। अब तो खैर 20 का नहीं होता होगा, मैं पुरानी बात है, अब तो 100 का लोड होता होगा मेरे को। 20 रुपए में तो कोई पैकेज नहीं आता होगा। बट मैं वो जमाने में बता रहा हूँ। आसमा का मैसेज आता था कि जानू 20 रुपए का लोड करा। हाँ, हॉस्पिटल में समझ नहीं आया वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे। मेरे पास एक टॉप सीक्रेट गाना है JJ47 का जो कभी रिलीज नहीं हुआ, उसका नाम ही है 20 का लोड करा दे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। बट बात वही है मेरी जान कि मुझ पे बहुत ज्यादा इल्जामात हैं जस्ट बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी। पीपल थिंक दैट मैं या कोई भी, बात ये है कि अगला जो मेरी बुराई कर रहा है ना, जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं तो खुल के नाम लेता हूँ ब्रो, मैं तो कनाडा में रहता हूँ, आई डोंट केयर। एप्पल म्यूजिक के स्टूडियो में, ठीक है, इतना मेरे ऊपर भाई ओ शिट इनके साथ नहीं बैठना, ये फला खराब कर देंगे, ये कर देंगे। यू नो व्हाई? आई टेल यू व्हाई। जो बच्चों को मुझसे दूर कर रहा है ना, उसको अच्छी तरीके से पता है कि मेरे म्यूजिक की क्वालिटी उसके म्यूजिक से अच्छी है। ओके, आई एम अ बेटर, मैं अपने जोके वोके की बात नहीं कर रहा, ये तो अच्छे लड़के हैं जी। समझ रहे हो। उसको पता है कि यार अगर मैं साला 10 साल भी लगा दूंगा ना, तो मेरा मिक्स मास्टर इतना लाउड नहीं आएगा जितना शर्फ का आता है। तो वो क्या कर रहा है कि मेरी मार्केट खराब कर रहा है, ये बोल के कि यार शर्फ के पास मत काम कराना क्योंकि वो तो गूगल की बीट लगाता है, जो कि गूगल अगर बीटें बनाना शुरू कर दे तो यार मुझे भी मजा आ जाएगा, मैं भी खरीद लूंगा बीटें। और इस पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि देयर इज अ वेरी मच लीगल प्रोसेस जिसपे मैं आपको बताता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ओहो ये याद आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ड्रेक को जानते हो तुम? इस वक्त हिप हॉप का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। उसका प्रोड्यूसर है, उसका नाम है नोआ शबीब, उसको 40 बोलते हैं, ठीक है। ओके, उनका मतलब निकनेम 40 है, वैसे नाम नोआ शबीब है, ठीक है। नोआ शबीब। ड्रेक का पहला गाने से लेकर आखिरी गाने तक सिर्फ वही मिक्स मास्टर करता है और वही फाइनल करता है वो गाना जो ड्रेक का रिलीज होता है, चाहे वो किसी आर्टिस्ट के साथ भी कर रहा है, ठीक है। 2 चीजें देखने की, पहली तो ड्रेक की लॉयल्टी 40 के साथ। ड्रेक जब कुछ भी नहीं था तब भी वो 40 से लॉयल था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, वो तब भी 40 से लॉयल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि 40 खुद बीटें नहीं बनाता, ठीक है। जो काम मैं पाकिस्तान में कर रहा था और पाकिस्तानी लड़कों ने, चूतियों ने मुझे ये बोला कि मैं गूगल की बीट उठा रहा हूँ, 40 यही करता है, वो बॉय वंडा को बुलाएगा,
बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, ये बीट बनाने वाले लड़के, ये कोई ये वो बीट बनाने वाला लड़का है जिसकी 1.1 मिलियन अपनी फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, समझ रहे हो? जी जी, ये वो वाला लड़का नहीं है जिस मतलब 300 फॉलोअर लेके बैठा हुआ है इंस्टाग्राम पे और बीटे बेच रहा है, वो वाला नहीं है लड़का ये। 40 क्या करता है, नोआ शबीब क्या करता है, ड्रेक का प्रोड्यूसर क्या करता है, बॉय वंडा की बीट लेता है, ड्रेक के वोकल लेता है, अपने प्रोजेक्ट में बिठाता है, गाना रेडी हो जाता है। अब आप अगर ये बोलें नोआ शबीब को कि ओ शिट यार इस बंदे ने, इसने तो गूगल की बीट उठा ली, गूगल की, तो बाबा उसने गूगल की बीट नहीं उठाई, उसने बॉय वंडा को बुलाया, उसने बोला कितने पैसे लेगा, उसने बोला सर $5,000 दे दो, उसने बोला ये ले $5,000 बीट मेरी हो गई। मगर फिर भी उसने उसका, अब चाहता तो 40 कहता, नोआ शबीब कहता है यार यू नो व्हाट, अब तो मैंने पैसे दे दिए, मैं इसका नाम क्यों दूँ। मगर हर बीट के क्रेडिट्स में जाके देख लो, हर रिकॉर्ड के, ड्रेक के, जिस बंदे ने बीट बनाई है उसका भी नाम है, और जिस बंदे ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है उसका भी नाम है। तो अगर मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले पाकिस्तान के अंदर, आई वॉज अहेड ऑफ टाइम। उस वक्त कोई ये नहीं कर रहा था, आज पूरी दुनिया में यही कर रहे हैं। हिप हॉप की पूरी दुनिया में यही होता है। एवरीबडी, मुझे कोई आर्टिस्ट बता दो जिसका प्रोड्यूसर ने बीट बनाई हो। नो, आर्टिस्ट आता है, एक बीट लेकर आता है किसी और बंदे की, प्रोड्यूसर के पास, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कहता है हाँ भाई आ जाओ, बीट भी ले आओ, वोकल भी ले आओ, चलो भाई दोनों बैठो, उनका एक मिक्स मास्टर बनाया, उस लड़के को उसके पैसे दिए, और अब तो लीजिंग भी अवेलेबल है। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं भी कुछ आर्टिस्टों के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी जो बीट्स हैं, मैंने बड़े अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ कनाडा की, उनसे मैंने लीज $50 की, $100 की, और उसमें अब प्रॉपर एक लिमिट होती है। मिसाल के तौर पे आप $50 की बीट खरीदेंगे तो उसमें 2.5 लाख प्लेस की, 5 लाख प्लेस की, ऑनलाइन की अलग लिमिट होती है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की अलग लिमिट होती है, इसके अलावा जो है आप यूट्यूब पे कितनी स्ट्रीम्स कर सकते हो उसकी अलग लिमिट होती है। फिर जब वो लिमिट रीच हो जाए, मिसाल के तौर पे एक गाना निकला, 2.5 लाख व्यूज आ गए उसके ऊपर, 250,000 आ गए, तो अब उस रीच को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो देयर इज अ वेरी प्रॉपर एंड देयर इज अ वेरी गुड लीगल प्रोसेस ऑफ डूइंग ऑल दैट, and people have been doing it. It's not just me. मैं पाकिस्तान में ahead of time था जब मैंने ये so called गूगल की बीटें निकाली थी। तो ये गूगल की बीटें जब मैंने निकाली थी, उस वक्त 40 ड्रेक के लिए वो बीटें निकाल रहा था गूगल के ऊपर से, जो उसने उसको बुला के, लड़कों को बुला के वो किया, क्योंकि यहाँ काम करना आसान है ना। देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ तुम्हें पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का म्यूजिक का। यहाँ जिस बॉय की मैं बीट लेता हूँ ना, उस बॉय को मैं ठक करके ईमेल करता हूँ, yo bro I'm gonna use your beat for my song, what you saying? And he's gonna say like okay sir, what we can do is you can send me some money and then we can lease it to you. मैंने वो बीट लीज कर ली, वो बीट मेरी हो गई, समझ रहे हो मेरी बात? That beat is now my property. Okay, property, now उस पे ठीक है, अब मैं उस पर किसी आर्टिस्ट को बनवा के गाना बनाता हूँ और वो गाना सुपर हिट हो जाता है, तो मैं एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अपना राइट लूंगा, उस बीट वाले बच्चे को उसका राइट दूंगा, ठीक है, और आर्टिस्ट को उसका राइट दूंगा। तो इसमें किसी ने किसी का कुछ नहीं चुराया, किसी ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, कोई गूगल की बीट नहीं उठा रहा, ठीक है। ये सब एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होता है, और अब ये प्रोसेस यहाँ आ चुका है। मगर जब मैंने काम शुरू किया था 2005 में ब्रदर, उस वक्त ये प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर नहीं था, एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग इट। और उसके बाद फिर सारी गालियाँ भाई को ही पड़ी कि गूगल की बीट निकाल। Sir, due respect, this is a whole culture and a whole history. Sir, we have some time limitations, so sir, we have to wind it up. हम इस अपनी conversation को ख़त्म करेंगे, लेकिन sir, it was a great interview. What a interview, amazing, sir. Guys, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, मैं अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन I know you are watching, guys. Give it up for Chef Kaisar, you know, virtually. Again, big clap for Chef Kaisar for being with us and joining us today. And into to Encyclomedia, and I hope कि आपको मेरी भी hosting पसंद आई हो। And Sharaf bhai, thank you so much for your time and everything. And again, I want to wind it up with saying some good words, and I want to give shout out to a big shout out to Sharaf Kaisar, all the way from Canada. I want to give a shout out to Sergio K. They are putting it in from all their heart and from all their efforts, you know. And JJ47, K-Town Club, Mani, Shag,
Tale Yunus, Tale Anjum, and every hip hop artist who is putting it in, and they are doing great for hip hop. And advices आपने शरफ कैसर से directly सुन लिया, मैं क्या अपनी बात कहूँ आप लोगों को. तो guys, just keep it with yourself and keep hustling. Hustle is the last option. What you say, Sharaf bhai? Hustle is the last option. You know, if you are Respect hustling, also, you have a background. आपके पास एक कहानी होगी बताने के लिए कि it was not for granted. अगर आप चीज़ें for granted ले रहे हो लाइफ में और आप अपनी स्टेज पे आके बता रहे हो कि हम सड़कों से आए, तो bro, that's not reality. और ऐसे आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं. I would like to take name अरबाज खान. शरफ भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे उसको. अरबाज खान का मैं रेफरेंस दूंगा. क्या बोल रहा है, मैंने प्रोड्यूस किया था उसको लाने वाला इंडस्ट्री में मैं था. क्योंकि bro, that's the he took things for granted. I will say it on record. उसने पैसे दिए and he get recorded his भाई लिरिक्स लिखवाए सर JJ47 से. और JJ भाई नजर आते थे, हम सुनते थे, हम कहते थे ये क्या, ये JJ ने लिखा हुआ है ब्रो. तुम अरबाज खान, तुम 12 साल का लड़का, you everybody knows 12 साल का लड़का, everybody knows अरबाज खान. बहुत हाइप क्रिएट हुई, लेकिन where is he now? 12 साल का लड़का, just to let you guys know, 12 साल का लड़का OG बीट है, वो नहीं है. Oh, short, toss, you know what I mean, guys. So it was. वो भी बेचारा वेस्ट हो गया. वो वेस्ट हो गया. अरबाज खान अच्छा आर्टिस्ट था, उसको लाने वाला, उसको बनाने वाले हम लोग हैं. ऑफ कोर्स मैं और मेरी टीम जो जमाने में होती थी, जिसमें मैं था, शैग, मानी और JJ47. तो ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रोडक्शन क्रू था और हम बियॉन्ड रैकेट्स के लिए काम करते थे. ये लोग सिर्फ लिरिक्स लिखते थे, लिरिक्स और ये काम करते थे, और मेरा काम प्रोडक्शन का था, ऑडियो का. बढ़िया, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बस मैं जाते हुए असद तुम्हारी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यू गाइस गेव मी द अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ आए और हमने ये छोटा सा एक सेटअप सिखाया, मतलब लगाया. और डेफिनेटली जो तुम्हारी टीम के लड़के हैं, मुझे सबके नाम तो नहीं, एहसन का नाम पता है, तुम्हारा नाम पता है, तो थैंक यू एहसन एंड थैंक यू असद फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. जी सर, बिल्कुल. थैंक यू सो मच अगेन शरफ भाई फॉर ज्वाइनिंग. एंड सर हम बस मैसेज ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड पीस, एक अमन की बात और इज़्ज़त की बात और प्यार की बात है जो हम मैसेज इंडस्ट्री में कन्वे कर रहे हैं फॉर दिस. एंड आई होप गाइस कि आप लोगों ने ये हमें आखिरी तक. गाइस बस एक आखिरी बात मैं बस करना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, मुझे पता है रिस्पॉन्स क्या आना है और क्या है एक्सपेक्टेड, आई नो द चैनल, लेकिन आई वॉन्ट everyone जिसने ये हमारे साथ कनेक्ट हुआ है, डू गिव रिव्यू और आप लोगों को कैसा लगा. और आप लोगों को अब एक इंटेंशनल कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं शरफ भाई भी, मैं भी, एक आप लोगों के थ्रू वर्चुअली, ताकि हम लोग कनेक्ट हों आपस में और हम लोग और शोज़ इस तरीके से करें. हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं. हम लोग शरफ भाई माशाल्लाह उनकी कोई लिमिट्स नहीं, बाउंड्रीज नहीं है. आप शरफ भाई को कुछ भी, ही इज़ अप फॉर एवरीबॉडी. एंड वो पहली एक डिस्क्लेमर दे चुके हैं, वो पहली डिस्क्लेमर मैं अपनी सारी ऑडियंस से मुखातिब हूँ. शरफ भाई को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी. वो डिस्क्लेमर दे चुके हैं अभी कि ही इज़ अप फॉर अ टीम एंड ही इज़ वेरी टीम ओरिएंटेटेड पर्सन. और वो एक लॉयल, एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छे इंसान. सबसे पहले तो ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट आप अच्छे इंसान तो बनो. आप आर्टिस्ट तो बाद में बनोगे ना, आप अच्छे मुसलमान तो बनो पहले. आप बहुत अच्छे लिरिक्स लिख रहे हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आपका दुनिया में बेहतरीन काम है, आपसे अच्छा काम नहीं करता कोई. लेकिन आप अगर गीबत करोगे ना, आप अगर झूठ बोलोगे, आप अगर इज्जत नहीं करोगे इंडस्ट्री में, तो आप कहीं भी नजर नहीं आओगे दुनिया के अंदर. आप लोगों की क्या बात करते हो मैन. तो ये इंसानियत की बात है. आप सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, आप आजिज़ बनो. आपके अंदर आजिज़ी आनी चाहिए, आपको अंदर मोहब्बत आनी चाहिए, लोगों की मोहब्बत आनी चाहिए, इंसानियत से मोहब्बत करो, फिर आप दूसरा काम करो. ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप फड्डे के बजाय अगर आप सोल्यूशंस की बात करो तो दैट विल बी ग्रेट एज अ ह्यूमन. क्योंकि इंसान आखिर कुछ भी है, वो इंसान है, वो मिट्टी का बना हुआ, वो मिट जाएगा कभी ना कभी. और वो एक इंसान का पर्पस होता है. ऐसे इंसान को जो हम्बल इंसान होता है, शरफ भाई मैं आपके साथ लूप में रहते हुए बात कन्वे करना चाहता हूँ कि एक हम्बल इंसान होता है, उसका एक पर्पस होता है, एक पर्पस होता है. वो अपनी 60 साल की ज़िंदगी में, 80 साल की ज़िंदगी में, जितनी भी साल की ज़िंदगी है, वो एक पर्पस मोटिव लेके चला. उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद था या नहीं था,
बहुत सारे लोग जिंदगी जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, उसी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दे नेवर नो व्हाट उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। उनकी मिसाल एक ऐसी कश्ती की तरह है ना, जिसका कोई वो पुरसाने हाल ही नहीं है, यू नो, प्रोपेलर ही नहीं है जिस कश्ती का, वो समुद्र में ऐसी तैर रही है। यू नो, यू हैव टू पुट अ प्रोपेलर इनसाइड योर बोट एंड यू हैव टू कीप द सेल्स हाई टू नो द डेजिग्नेशन। तुम्हें पता है नॉर्थ में जाना हो, तुम साउथ में जा रहे हो या वेस्ट में जा रहे हो, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू रीच देयर एंड then you left a legacy, like Sheriff Castle left a legacy in the game, and he will come back again. So yeah, बिल्कुल ऐसे ही। बस दो बातें मैं कहना चाहूँगा, I'm always open and available to every artist, ठीक है? कोई भी, चाहे तुमने आज तक रैप करना सीखा है या कभी तुमने रैप किया नहीं है, या तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, which anyway I am available to work with you guys, but रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, लॉयल्टी का ख्याल रखना है, चितियापे की हरकतें नहीं करनी है, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे, यू कैन वर्क विद मी, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर अ टीम, एंड स्पेशली असद जैसे लोग मौजूद हैं और इसकी टीम मौजूद है, जितने भी लड़के काम कर रहे हैं, ये हैं असल फौजी हमारे, ये हैं वो असल जवान जो प्रमोट कर रहे हैं हिप हॉप को। या मैं तो एक गाना बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, बट दीज गाइज आर स्पेंडिंग दैट टाइम। ये लोग वो टाइम लगा रहे हैं, वो रिसोर्सेज लगा रहे हैं, अब ये रिकॉर्ड करना, इंटरव्यू ये करना, इसका ऑडियो नहीं आ रहा, वीडियो सही करना, बाद में एडिट करोगे, ये सारी की सारी जो तुम लोग मेहनत कर रहे हो, मैं इस पे तुम लोगों को सैल्यूट करता हूँ, honestly. Sir, much love back to you, sir. Thank you so much for joining us and giving a shout out towards the team. And sir, I hope कि हम ऐसी conversation all lead करें, and we will sign out with this message of love towards the industry. Peace. All right, thank you brother, thank you so much. इंशाल्लाह फिर बात होती है, और बिल्कुल हमारे पास टॉपिक्स की कमी नहीं है ब्रदर, हमारे पास टॉपिक्स की कमी नहीं है। हाँ, ओके जान, तो मैं ही कह रहा था हमारे पास टॉपिक की कमी नहीं है, जितने टॉपिकों पे बात करनी है बस बिठा दो, शुरू हो जाएंगे बाबा।